नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अब संभाषण शुरू करेंगे। आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूं। जी, मैंने सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया है। आइए आप लोग हम संभाषण शुरू करते हैं। मैं कंचन मैम को को होस्ट बना देता हूँ। कंचन मैम एक बार अनम्यूट करके देखिए, आप हो पा रही हैं क्या? जी सर। जी, कुछ केसेस देखे हैं तो बताइए कृपया। नहीं तो आप सोचिए, नहीं तो अगर बताना चाहते तो बताइए। सर मैंने हमारा माधव निदान में ग्रहणी चैप्टर चल रहा है ना, जी तो मेरे 2 पेशेंट आए थे सर, एक वातज ग्रहणी और पित्तज ग्रहणी का। जी वातज ग्रहणी वाले पेशेंट में तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल गया, पर पित्तज ग्रहणी के पेशेंट में इतना अच्छा नहीं मिला। शायद वो आउटसाइड फूड मेस का खाना खा रहा है सर, इस वजह से हो सकता है। मैंने जी इस बार बोला उसे कि थोड़ा सा आउटसाइड फूड बंद करे करके, तो देखते हैं नेक्स्ट में। सेम मेडिसिन तो रिपीट कर दी मैंने उसे, अविपत्तिकर, कामदूधा, प्रवाल पंचामृत, मुक्ता शुक्ति भस्म ऐसे ऐड किया था सर, दीपन पाचन। उसके मोशंस 4 to 5 हो रहे थे, तो वहां पे मैंने सर कुटज घनवटी भी ऐड किया था। पहले शुरू में तो मैंने खाली दीपन पाचन दिया थोड़ा सा, और स्तंभन के लिए कुटज ऐड किया था सर। मैंने कुछ गलत किया या पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया उसको। जी। अब मतलब आपने उसमें हेतु क्या निकाला? सर वो पूरा बाहर का खाना खा रहा था, और बहुत ज्यादा तीखा खाना उसे पसंद था सर, और पूरा रात्रि जागरण का हेतु मिला सर मुझे उसका। चाय बहुत ज्यादा पी रहा था, वो भी उसने कम नहीं किया था सर। शायद हो सकता है यही हेतु उसने बंद ही नहीं किया, इसलिए मेडिसिन वर्क ही नहीं कर रही वहां पर। नहीं तो आपने मेडिसिन क्या दिया, कुछ क्या क्या दिया वो बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अविपत्तिकर दिया था मैंने, कामदूधा भी ऐड किया था, मुक्ता हाँ शुक्ति ऐड किया था, और ये पूरा ऐसे मिक्स करके आधा आधा चम्मच खाने के लिए बोला था। और उसके मोशंस पहले वेग ज्यादा थे, इसलिए मैंने उसके साथ उनको 5-6 दिन के बाद कुटज घनवटी ऐड की थी। जी, तो इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं बोल रहा था सर। तो हेतु सेवन नहीं बंद हो रहा होगा शायद। हाँ, वही वही मुझे लग रहा था। मैंने भी वही समझा कि सेम मेडिसिन रिपीट की, चेंज कुछ नहीं किया। उनको बोला मैंने कि अभी फिर से 10 डेज में आओ आप, थोड़ा सा जो चीजें चाय वगैरह ज्यादा ले रहे हो और तीखा जो खा रहे हो तो उसे बंद करके आओ, ऐसे ही बोला मैंने। हाँ, तो फिर आपका ट्रीटमेंट तो ना गलत है, तो मेडिसिन क्यों चेंज करना है?
नहीं, वैसे ही रखी सर मैंने। हाँ ठीक है ना। जी आप बताइएगा फिर उसने परहेज पाला तो क्या हुआ। हाँ, उसे परहेज भी पालने बोला सर मैंने अभी। हाँ जी सर। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर प्रीति साहू जी आप कुछ बताएंगी। आपने उस दिन वो वीडियो डाला था रक्त मोक्षण का। डॉक्टर प्रीति मैम, प्रीति हेलो। साहू जी। हाँ हाँ जी। सर। आप वो केस के बारे में थोड़ा बताएंगी क्या। कौन से? आपने एक रक्त मोक्षण का वीडियो तुम डाला। लोग, हाँ वो तो मुझे आया था सर, वो तो मैंने किया है, जी थोड़ा फॉरवर्ड बताइए किया ना। सर। थोड़ा फॉरवर्ड बताइए। किया सर। पित्तजग्राहनी में पंचामृत पर्पटी के रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं ना शायद। हाँ हाँ हाँ। तो क्योंकि आप ये मैम के लिए बता रही हैं, कंचन मैम के हाँ लिए। हाँ हाँ तो कंचन मैम पंचामृत परपटी ऐड कर दीजिए आप। जी मैम। जी सर। हाँ। हाँ। और आपको कुछ ऐड करना है क्या प्रीति मैम इनके केस में। गृहिणी के पेशेंट तो बहुत ज्यादा मिलते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स अभी, जी क्योंकि फास्ट फूड हेतु रहते हैं, बाहर का खाना, चाइनीज फूड, तो आम पाचन और वही वातज पित्तज के अनुसार। जी। लेकिन इन्होंने पंचामृत बराबर दिया पर्पटी, ना, पित्त ग्रहणी का चिकित्सा तो दिया है। हाँ हाँ दिया है बराबर। हाँ लेकिन पेशेंट का परहेज ही नहीं हो रहा है, पथ्य नहीं पाल रहे तो। पथ्य गृहिणी में बहुत स्ट्रिक्ट पथ्य चाहिए, तभी जी वो क्योर होता है। जी। तो अभी इन्होंने पथ्य बोला है, देखते हैं क्या होता है। हाँ। ठीक है। और और किसी को एक कुछ बताना है? मेडिटेशन में उसमें ये बहुत रहता है सर, डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस फैक्टर भी रहता है, जी तो मेडिटेशन भी बहुत अच्छा काम करता है उस पे, जी योगा एंड मेडिटेशन। जी। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर विकास जी आप बहुत दिन से नहीं बोल रहे हैं। आप क्या मतलब कैसे हैं। विकास कुमार जी, बहुत दिन से आपका आवाज नहीं सुना। डॉक्टर वैशाली मैम कुछ बताना चाहती हैं क्या। हाँ नमस्ते सर। जी कुछ बताइए आप। हाँ सर, मैंने मेरे पिताजी की केस डिस्कस की थी। सब सब वैद्यों ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। वो अगर हो तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि उनकी तबीयत है ना शाम से ठीक हो गई है। उनका किसने भ्रम बताया ही था, किसने बताया था। सबने सबने मैं कब सुबह। सुबह हाँ 7 बजे के अष्टांग हृदय के क्लास में तो मैं क्या बहुत तकलीफ परेशान। क्या था और क्या बताया था। हाँ सर, बैलेंस जा रहा था उनका, वो गिर रहे थे। मेरे पिताजी हैं 86 एज हैं, जी और उन्हें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर भी है, और बाकी कोई कंप्लेंट नहीं थी, मगर डायबिटीज, शुगर लेवल और बीपी उनका हमेशा नॉर्मल रहता है। और वो उनका बैलेंस जा रहा था, वो बार बार गिर रहे थे, उन्हें पकड़ना पड़ रहा था, चलने को नहीं आ रहा था। जी तो मैं परसों मैंने इसीलिए आप बोल रहे थे मेरा नाम, मैंने बात नहीं की, मैं डिस्टर्ब थी। तो उनको जाके मैंने देखा, सब चेक किया, तो ईयर प्रॉब्लम कुछ नहीं था, कंप्लेंट्स तो, और वो थोड़ा सा ना उनका इररिलेवेंट टॉक है, मे बी सेनाइल डिमेंशिया की तरह लक्षण थे। उनको मैं जो भी पूछती हूँ उसका वो तीसरा ही उत्तर दे रहे थे, ओरिएंटेड नहीं थे पर कॉन्शियस है। तो मुझे उनको चेक किया मैंने, तो पावर तो अच्छी थी दो सारे लिम्स में, और बाकी अग्नि भी अच्छा है, भूख अच्छी लग रही थी। केवल ये कंप्लेंट थी कि वो उनका बैलेंस जाके गिर रहे थे वो। तो फिर मैंने उन्हें फिर मैंने नस्य दिया शीरबला तेल का, बस्ती दी शीरबला तेल की, कल रात को विरेचन दिया था, त्रिवृत त्रिवृत लेहम से कर्णपूरण किया, दीपन पाचन दाढ़ी मस्तक दिया, घृतपान किया दिया, और उन्हें आज उन्हें पंचामृत लो गुगुल स्टार्ट किया, समीर पन्नग और बृहत्वाद चिंतामणि और सुवर्ण सूत्रशेखर स्टार्ट किया। और ब्रह्महरि गण एक मैडम ने मुझे बताया, बहुत अच्छा बताया, जटामांसी धमासा निशोत्तर इसका यूज किया। और बस हाँ ये सब किया। उनका पाद अंजना मैडम ने बहुत अच्छा मुझे बताया था कि उनका पादाभ्यंग करे, तो आज मैंने पादाभ्यंग भी किया। तो उनका 12 बजे तक 2 बजे तक वो उनका बैलेंस जा ही रहा था। तो उन्हें पकड़ के ही एक अटेंडेंट, हम लोगों ने ही पकड़ पकड़ के वॉशरूम के लिए ले जा रहे थे। उसके बाद मैंने 2 बजे उन्हें बस्ती दी, 80 ml का दिया शीरबला तेल का। फिर वो सोए रहे,
फिर शाम को मैं तो आ गई, मगर मैंने फोन जब किया तो उन्होंने बोला, मेरे माताजी ने बताया कि अभी वो अच्छा चल रहे हैं, उनका बैलेंस नहीं जा रहा है। अच्छा, ये ब्रह्महरि गण ने बहुत अच्छा काम कर दिया। यस सर, सब लोगों ने मुझे इतना बताया, मुझे बहुत तो आप मेंटली अंजना मैम को एक बार थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू मैम, और बहुत सा प्यार मेरी ओर से, और सारे वैद्य गणों को सच में बहुत मैं धन्यवाद, तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं इतना परेशान थी मैं सुबह, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा हेल्प किया सबने। थैंक यू सो मच। ठीक है। और अनुरिता मैडम ने भी मुझे बहुत अच्छा बताया, और अनुरिता मैम तो कभी आती है कभी नहीं आती है, पता नहीं क्यों। थोड़ा बिजी होंगी वो। और हाँ एक सर थे, उन्होंने हाइपोनाइट्रीमिया का बताया कि वो चेक कर ले, तो मैंने सीरम क्रिएटिनिन और ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी किए, तो वो नॉर्मल आए उनके, और हीमोग्राम भी एक बेसलाइन करा लिया, तो वो भी नॉर्मल है उनका। जी। हाँ, तो 2 ही डोज गए थे उनका, एक ही डोज गया था दोपहर का ये सारे मेडिसिन का, तो शाम तक आज वो मतलब मेरे माताजी ने बताया कि वो अभी अच्छा वो तो ज्यादा ही घूमने लग गए हैं, घर में उनको बिठाना पड़ता है, बैठो बैठो। अच्छा, इतना फायदा हो गया। मैम एक हाँ, बार ड्रग्स रिपीट कीजिए ना, क्या क्या दिया? मैंने उन्हें पंचामृत लोह गुड़ दिया, बृहत्वाद चिंतामणि, सुवर्ण सूतशेखर उन्हें चूस के खाने के लिए बोला। वो सुबह ही गया था उन्हें रसायन काल में। समीर पन्नक और वात विध्वंसक दिया है, और मैंने ब्रह्महरि गण दिया है जिसमें जटामांसी धमासा निशोत्तर है, और उन्हें मैंने नस्य दिया है, बस्ती दी है, कल रात को विरेचन गया था, कर्ण पूरण किया है, और मैंने उन्हें पादाभ्यंग किया है। जी मैम, थैंक यू। या थैंक यू सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या मेरे इसमें हिसाब कुछ? से यही ठीक है, तो यही आप रखिए। ओके सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सर मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ सर। हाँ जी बोलिए ना। सर ये वो व्योषादु सत्तू कैसे बनाते प्रमाण में, मतलब दिया है सब कंटेंट, पर उसमें सत्तू कितना, एकदम 16 भाग डालना है, क्योंकि एक पेशेंट है हाँ मेरे पास सर, ओबेसिटी का आया है लड़की, जी। तो उसका है 80 किलो वजन है सर, 80 के ऊपर ही होगा। तो हमेशा आकांक्षा मैम सर, आप भी बोलते हैं ना व्योषादु, अंजन मैम भी बोलते हैं सत्तू दे दो, तो वो सब जो कंटेंट है समझ ट्रिकटू सारा विनेगर, समान मात्रा में लेके और 16 भाग सत्तू मिला के और उसमें घृत और तेल ये सब डालते हैं। मतलब खाते वक्त तेल और घृत देना पड़ेगा ना बराबर। उसमें, 1 हाँ, चम्मच उस वक्त हम, तो वो सुबह ही एक टाइम लेना है, कैसे खाली पेट लेना होता है कैसे सर? खाली पेट ही लेते हैं, भूखे पेट लेते हैं, और उसके बाद में वो जब तक पचता है तब तक वेट करते हैं। तो फिर वो जो सत्तू है सर, वो कितने प्रमाण में लेना सुबह, मतलब खाली पेट के, फिर सब मिला के जो हमने अभी बनाया? वो कोई लोग 1 चम्मच लेते हैं, कोई लोग 2 चम्मच, जितना अग्नि उसको, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उल्टी आ जाए। अच्छा, और वो तेल घी और शहद डाला है सब, वो सर वो मतलब वो सम हलवा प्रमाण में, जैसा, मतलब वो पेस्ट जैसा बन जाता है। तो वो तेल घी और शहद सम प्रमाण में डालना है क्या? हाँ हाँ, घी शहद भी चलेगा सर सम प्रमाण में कि विषम मात्रा में, थोड़ा कम विषम में? ज्यादा कर दीजिए ना थोड़ा सा, हाँ, उसमें क्या है। तो थोड़ा पेस्ट जैसे ऐसा 1 टीस्पून रसायन की तरह खाने का है कि क्या, वो ज्यादा अब देखिए प्रमाण में? बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, बहुत ज्यादा हाँ, भूख लग रहा है, तो 1 चम्मच से क्या होगा, ज्यादा देना पड़ेगा। अच्छा वो, हम्म। और बीच में दूसरा खाना भी वो खा सकते हैं ना, अगर उनका दाल चावल है तो? हाँ लेकिन उससे क्या होता है, भूख कम लगती है। इससे कम लगती है क्या? अच्छा, हाँ, ओके ओके, ये उससे तो भूख कम लगती है और वेट कम होता है। वेट कम, और शाम को भी दिया तो भी चलेगा ना हाँ सर? 2 टाइम देते हैं हम लोग। 2 टाइम देते हैं? हाँ तो जितना वो खा सके, उनको भूख ज्यादा है उतना दे सकते हैं, इसका हाँ मतलब। हाँ और ये ऐसा पेस्ट की तरह या कुछ ऐसे, ये पेस्ट हुआ वैसे ही खाना है ना सर, ऐसे पेस्ट की तरह, हाँ। किसी में मिला के वगैरह तो अभी नहीं ना, यही सब ऐसे मिला नहीं, के ही खाना? मिक्स करके ही खाते हैं। अच्छा, अंजना मैम आप कुछ अलग तरीके से देती हैं क्या? हम लोग तो ऐसे ही हाँ, देते हैं पेस्ट। अंजना मैम, हाँ, कैसे देते हैं मैम आप? मैम उसमें क्या है ना, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप कुछ पेशेंट का जो अग्नि पहले देखेंगे, उसके बाद उसके दोष के आधार पर भी देखेंगे, और दूसरा उसका टेस्ट भी देखना होता है। जैसे सर ने कहा कि उल्टी ना हो जाए,
तो आप हाँ, ऐसे ही हाँ। करिए, है ना। पहले ऐसे करिए, जैसे आप आधा कप या 1 कप गुनगुना पानी लीजिए। हाँ, और हाँ। हमारी तरफ क्या होता है ना, सत्तू बना हुआ आता है, पतंजलि अच्छा। भी बनाता है जौ का सत्तू। तो मैं हाँ, क्या हाँ। करती हूँ कि पानी उतना जैसे कि पीने लायक सुखो गर्म हो या थोड़ा ज्यादा गर्म हो, और उसमें हाँ, फिर आप अभी शुरुआत में यही करिए कि उसमें मतलब 2 चम्मच डाल दीजिए। और फिर उसके हाँ, हिसाब से जो हम द्रव्य बताते हैं, जैसे थोड़ा त्रिकटु, तो हाँ, जैसे पेशेंट की अग्नि है उसके हिसाब से थोड़ा त्रिकटु, यवक्षार, थोड़ा सा हाँ, हाँ, अजवाइन, है थोड़ा सा हाँ, जीरा, नमक। हाँ, हाँ। उसके अलावा जैसे आपने कहा थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए उसमें हल्का शहद, सेंधा ना। नमक सब मिलाते हैं हम लोग। और फिर हम्म। पेशेंट को थोड़ा थोड़ा देते हैं, जैसे उसी 1 गिलास को अगर हम थोड़ा उसको एक कप उसमें से पिला देते हैं, हाँ, अगर वो हाँ। पी पाता है तो पूरा गिलास भी ले ले, नहीं तो 1 कप तो पिला ही देते हैं। और फिर उसके बाद शाम के समय 1 कप बाद में पी सकते हैं। या हमारे यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर चलन ज्यादा है पूर्वांचल में, तो हाँ, हाँ। लोग भी कहते हैं ना मैं पी लेता हूँ, टेस्ट करने में नुकसान तो नहीं करेगा ना, क्योंकि सर हाँ, देखो मैम पर वो पानी में आप पूरे मिला के लेने का है तो फिर वो छान के नहीं लेने का ना, वैसे ही लेना है ना नहीं वो नहीं, तो। वो पूरा ऐसे ही पीते हैं सब लोग यहाँ पे। ऐसे ही पीते हैं? जी जी। और ओके। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे चाय हम लोग बनाते हैं तो हल्का गर्म करके उसके साथ हल्का सा मतलब पानी सिम पे रख के ही गुनगुना करके मिलाते रहे, लेकिन उसको लगातार जो है ना शेक हाँ, करना होता है, चलाते रहना है हाँ, चम्मच से। हाँ, बराबर बहुत चलाते अच्छा रहना। लगता है जी मैम। अच्छा ठीक है मैम, मैं क्योंकि उसको ना ओबेसिटी की वजह से एमेनोरिया हो रहा है मैम। जी 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 जी, बहुत जरूरी है उसमें, आप हाँ, दीजिए। तो जी सेंट्रल ओबेसिटी ऐसी बड़ी है मैम। और फिर पीरियड्स अभी 3-3 4-4 महीने नहीं आ रहे। इसमें आप त्रिउष्णादि लौह का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जी। अच्छा। त्रिउष्णादि लौह, हाँ। ओके। हाँ आपके पास सर। नहीं है तो मैं भेज दूंगा। ये जो पीसीओडी रहते हैं, सेंट्रल हाँ, ओबेसिटी, हाँ, हाँ, हाँ। एमेनोरिया, उसमें त्रिउष्णादि लौह बहुत अच्छा काम करता है। त्रयुष्ण। नहीं है सर, मैंने क्या किया था, चालू चंद्र प्रभा मेदोपाचक है ना, और ग्रंथि रजवटी पहले चालू, और नवक गुग्गुल है मेरे पास सर, वो था। हाँ, तो तो उससे ऐसे। क्या फायदा हुआ? तो सर अभी 1 हफ्ते तो चालू किया है ना ओबेसिटी के लिए सर ये सब अभी। अच्छा। तो हाँ, तो अभी इतने जल्दी कुछ क्या रिड्यूस नहीं हुआ है सर, उसका तो अपत्य तो। आपका कट गया। आ, हाँ सर। बोलिए। हाँ हाँ, हाँ बोलिए। सर, कॉल आया था बीच में सर जी सर। तो सर इसलिए अभी वो पहले अपत्य बंद करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये होगा ना, सिर्फ मेडिसिन देके तो नहीं होता है ना सर, सुन ठीक नहीं पेशेंट को होगा। बहुत मोटिवेशन देना पड़ता है इधर सर। हाँ और सर फिर गोमूत्र हरिता के बीच बीच में अभी दिया था, अभी मेरे ने चंद्रप्रभा बंद करके सर कुबेरवटी भी दिया है, मेरे पास था तो ऐसे हाँ किया है। त्रिफला गोगुल मेदो पाचक अभी 2nd हफ्ते में दिया है सर, जी। ये करके। तो अभी देखूंगे, आप त्रयोशनादि बोल रहे हैं तो ये देखेंगे नेक्स्ट टाइम इसका ये करके। जी और ये सत्तू मेरे दिमाग में था सर कि कैसे करने का पेशेंट को सर ये और कर। मेथड है, और एक मेथड है आवाज थोड़ा कट रहा है कट रहा है आवाज। वैशाली में, आवाज कट रहा है। हाँ, और एक मेथड है व्योशादी सत्तू बनाने की, कि एक पतीले में आप थोड़ा घी डालें या तेल डालें, जो आपको अगर औषधि सिद्ध होगा तो वो भी चलेगा, त्रिफला का तो अच्छा रहेगा। घी हाँ, डालें, उसमें जीरा गरम करें, जीरा डालें, जीरा को हाँ, अच्छी तरह भून लें, फिर उसमें हाँ। पानी डालें, और उसे अच्छा जब बॉईल आएगा उसमें आप सत्तू डाल दें, उसे हिला अच्छा। लीजिए, गैस बंद कर दीजिए, फिर आप त्रिकटु डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद आप थोड़ा मधु भी डाल सकते हैं उसमें। इस तरह से हाँ, आपको हाँ, जो डालना है बाकी डाल के, तो ये वैसे हाँ, हाँ, टेस्टी भी बनता है, और एक हाँ, मतलब खाने लायक पदार्थ भी उनको लगता है पेशेंट को, हाँ, तो वो हाँ, पेट बराबर। भर खा लेते हैं, तो वो थोड़ा पक भी जाता है सत्तू। ओके, ओके, चलिएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू अंजना मैम, थैंक यू वैशाली मैम। मैं ट्राई करूंगी ये। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, कोई केस। प्रणाम सर। जी प्रणाम सर, कैसे हैं? ठीक हूँ सर, बढ़िया हूँ। आप हमसे नाराज थे क्या? इतने दिन से बोल भी नहीं रहे थे। अरे नहीं सर, इतना अच्छा सब लोग बोलते हैं, सुनने का मन करता है। अच्छा। नाराज नहीं। जी। अभी आप वो सर बृहदवास्कदि कषाय ले रहे हैं? हाँ, आपने कहा तो लेना मैंने शुरू कर दिया, हालांकि मुझे लग नहीं रहा था कोई जरूरत है, लेना शुरू कर दिया मैंने। आप 1-2 साल तक लेते रहिए ना, आपकी आंखें और ठीक है अच्छी सर, हो जाएंगी। ठीक है सर। तो आप कितना, एक एक चम्मच का काढ़ा बना के पीते हैं? 1 चम्मच नहीं सर, 40 ml के लगभग लेता हूँ, 40-45 ml। नहीं, चूर्ण कितना डालते हैं काढ़ा में? चूड़ तो मेरा ज्यादा रहता है, मेरा 3 चम्मच रहता है। 3 चम्मच?
सब लोग उतना नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे। जी आप दवाई भी तो बनाते हैं, इतना दिन भर मेहनत करते हैं। हाँ सर। सर एक केस था, बताना था। बताइए। एक इनफर्टिलिटी का केस आया था, जी तो मैंने टेस्ट तो ये मेल का तो नॉर्मल था कराने पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फीमेल का मैंने कराया अल्ट्रासाउंड, तो उसमें ये यूट्रस में फ्लूइड था, और इसको जो था मेंसेज कम आ रहे थे और साथ वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा था। जी तो इसको मैंने दिया था आपका ये, जैसे रस पाचक तो ऐसे में जरूर दिया जाता है, मेंस प्रॉब्लम होती है उसमें, तो मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल अमोघ चीज हो गया है, जी पहले नहीं ऐसा होता था। तो रस पाचक मैंने, और पुष्प धनवा और चंद्रप्रभावटी, अश्वगंधा चूड़ और शतावरी चूड़, और कुछ खून की कमी मुझे लग रही थी, पुनर्वा मंडूर भी दिया मैंने, और सूक्ष्म त्रिफला, और उसके साथ अशोकारिष्ट और पत्रांगासा दोनों मिला के 20-20 ml सुबह शाम दिया। सर जी 3 बार दिया, आज खबर आई है कि मतलब प्रेग्नेंट है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो उसको पहले उन्होंने उससे किया, स्ट्रिप वाले से, जो यूरिन टेस्ट होता है, तो मैंने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला पॉजिटिव है। चलिए जी वो तो ठीक हो गया। आपके हिसाब से कौन सी दवाई ने क्या काम किया? सर रस पाचक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें पुष्प धनवा ने भी काम किया, जी सभी का है, चंद्रप्रभा ने भी काम किया। जी जैसे रक्त अल्पता थोड़ी सी थी तो पुनर्नवा मंडूर ने भी काम किया, जी और सूक्ष्म त्रिफला जो था इन्फेक्शन रहा होगा उसके लिए उसने काम किया। जी तो सभी का रोल है, किसी एक दवा का थोड़ी है। जी सर और बताइए कुछ सक्सेस स्टोरीज आपके। आप सर बहुत सक्सेस अच्छा नहीं, बताते हैं। नहीं सर पूछना है 2 चीज। हाँ पूछिए। सर कितना एक दिन दिया क्या ये ट्रीटमेंट आपने पेशेंट? 30 दिन, 1 महीने। 1 महीने दिया, अच्छा, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो ज्यादा इनफर्टिलिटी नहीं होगा, इजीली नहीं होगा। सर अरे ज्यादा नहीं था, वो 5 साल से परेशान थे। सर एक बार रिपीट कीजिए ना ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट था ये रस पाचक, घनचूड़ घनवटी बना के मैं देता हूँ, पुष्प धनवा रस और चंद्रप्रभावटी, अश्वगंधा चूड़, शतावरी चूड़, पुनर्नवा मंडूर और सूक्ष्म त्रिफला, इसके साथ ही अशोकारिष्ट और पत्रांगासव ये दिया था मैंने 20-20 ml संभाग जल के साथ में। पाठक सर गुड इवनिंग। हाँ जी बताइए सर। सर आपके हिसाब से इसमें क्या कारण रहा होगा जो उसको इनफर्टिलिटी था? किस मतलब क्या कारण रहा होगा, कौन सी चीज ठीक हुई? स्त्रोतरोध होगा, बिना स्त्रोतरोध के तो कुछ हो ही नहीं सकता। पुष्प धनवा रस दिया है तो वो स्त्रोतस खुल गया जी। उन्होंने रस पाचक दिया तो थोड़ा आम रहा होगा, आम का पचन हो गया, स्त्रोतस खुल गया। और पुष्प धनवा रस दिया था तो ओवुलेशन अच्छा होने लगा, स्टिमुलेशन मिल गया सभी का, तो हो गया सॉल्व। कभी कभी एक छोटा सा चीज भी पॉइंट रहता है ना, वो उसके वजह से भी इनफर्टिलिटी नहीं होता। रसगत आम रहेगा और इन्होंने 1 महीना आम का पाचन कर दिया, हो गया सॉल्व। जी आप लोग सर सारे इनफर्टिलिटी के केसेस में रस पाचक रक्त पाचक से शुरू करा करिए। और रक्त धातु पे काम करते हो ताप्य दिलो नवायस लो और पुष्प धनवा रस फलकृत। और एंडोमेट्रियम को ठीक करना है तो ग्रंथिरज फॉर्मूला जो है वो कुटज या इंद्रयव लेना है, त्रिकटु और पाठा, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छा होता है। इससे शुरू करेंगे ना तो ज्यादातर सॉल्व हो ही जाते हैं दवाइयों से। सर एक ये बच्चा आया था 13 साल का। जी सर जो आपने ये तो बताया ना कुटज इंद्रिय इंद्रिय और त्रिकुट और पाठा, ये कितनी उसमें लेना है? समान मात्रा में लेना है और 1-1 चम्मच सुबह शाम देना है, 10-10 ग्राम। रस पाचक, रक्त पाचक और ये चारों द्रव्य, और एक और चीज बताया आपने? ताप्य दिलो नवायस लो, अगर रक्त धातु का क्षीणता है, रक्त का प्रसादन होना चाहिए ना। और पुष्प धनवा रस बताया सर ने भी तो दिया, पुष्प धनवा रस से तो बहुत अच्छा फायदा होता है जी जल्दी कंसीव हो जाते हैं पेशेंट। जी सर। जी सर मैं पूछ रहा था, 13 साल का बच्चा आया है, जी तो उसकी हरकतें बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह 3 महीने से हो गई है। जी तो टेस्ट कराया हुआ था उसने, सीटी स्कैन वगैरह, तो उसमें सेरिब्रल एट्रोफी दिया हुआ है। अच्छा, सेरेब्रल एट्रोफी। जी तो एट्रोफिक चेंजेस मतलब वायु ने पूरा वृक्ष गुण बढ़ा के और ये पूरा सुखा दिए। जी। नहीं तो मैंने उसको मेध द्रव्य के साथ में ये क्षीरवला का नस से मैंने शुरू कर दिया है, जी तो ठीक है। हाँ
क्षीरबला का नस्य होगा, मुझे लगता है कि उससे कुछ रिलीफ हो जाना चाहिए। जरूर हो जाएगा सर। सर क्षीरबला का 3-4 नस्य ही नहीं होगा, उसमें महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत, पंचगव्य घृत, जो उन्माद में बताए ना, घृत का सेवन ज्यादा होगा तभी एट्रोफिक चेंजेस ठीक होंगे। और आप ये मतलब उसकी मनोविकृति भी है ना, हाँ हाँ, तो इसलिए मन पे काम करने वाले ये ब्राह्मी घृत वगैरह देंगे, महापंचगव्य घृत, ये सब देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा जी। जी। चलिए, अभी तो आज पहला दिन था, अभी दिया है मैंने, अब शुरू कराया। पंचामृत लोग उकुल है जो मतलब जी। मस्तिष्क पे काम करता है। फिर थोड़ा विरेचन करा देंगे त्रिवितले हमसे। मस्तिष्क रोगाधिकार में देखिए कितने अच्छे द्रव्य हैं, जैसे स्मृति सागर रस है, फिर बृहद व चिंतामणि, पंचामृत लोग उकुल, ये सब द्रव्य बहुत अच्छा काम करते हैं। सारे मेद्य द्रव्य देना पड़ेगा। सर मैं दे दिया हुआ मैंने। हाँ जी। और सर एक फीमेल पेशेंट आई है इसका, तो उसको जो है बिना ये ओरल पिल्स खाए बिना उसको मेंसेज ही नहीं आ रहा है। तो ये सबसे तो क्या होगा कि उनको आदत पड़ जाएगा, वायु का प्रकोप होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मेंसेस ही आना बंद हो जाएगा। तो उसी से आ रहा है, और टेस्ट जांच कराई थी, उसमें पता चला कि ओम फॉर्मेशन नहीं हो रहा है उसका, अनओव्यूलेटरी साइकिल हो रहा है जी। उसको क्या किया जा सकता है? उनको पहले आपको शोधन करना पड़ेगा और स्नेह पान कराना पड़ेगा जी हाँ। और ये जो मैंने बताया ग्रंथिरज फॉर्मूला वो दे दीजिए, और जी। रस पाचक दीजिए, और घृत पान कराइए जितना मैक्सिमम करा सकते हैं। घृत और पान वो में कौन? मैडम बताती है ना, नागकेशर और त्रिकटु, नागकेशर या भारंगी, ये भी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अंजना मैम बताती हैं हमेशा। जी हाँ, सुनता हूँ मैं सर। जी थैंक यू सर। जी। आप ना उनको बोलिए कि ये सब केमिकल खा के क्या मेंसेस ला रही हैं, इससे तो आपका एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मेनोपॉजल सिम्टम बोल के अरे सर, उस 10 साल से उसका है, ये पोजीशन आ गई है, डाइवर्स तक की पोजीशन आ गई है। डॉक्टर्स बोलेंगे कि मेनोपॉज आ गया, बंद हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा, क्या नहीं तो फायदा। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो खाते खाते उसको बच्चे है नहीं है, डाइवोर्स तक की पोजीशन आ रही है उसकी, बहुत बहस हो रहा है। वही तो। तो आई थी, जब सुनते हैं लोग तो आते हैं, ज्यादा जब टिपिकल होता है तभी आते हैं आयुर्वेद की शरण में। जी। जी सर। इस पर अंजना मैम आप कुछ बताएंगी क्या, मेडिसिन खा के और मेंसेस लाना, इस पर आपको क्या कहना है? जी सर, एक्चुअली सर वो प्रॉब्लम वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हम लोग को अग्नि पे कार्य करना चाहिए, हमको गृहिणी पे कार्य करना चाहिए, हमको धात्वाग्नि पे कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉपरली जैसे आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि हमें संशोधन चिकित्सा पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ हाँ संगरी नस्य का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ है, तो जहाँ धात्वाग्नि मंद चिकित्सा है, तो वहाँ जैसे रसपाचक रक्तपाचक के साथ साथ हमें थोड़ा सा स्टिमुलेटरी इफेक्ट्स के लिए हमें नस्य देना होगा। और नस्य जैसे मैं अक्सर बताती हूँ यहाँ पे कि किसी तीक्ष्ण द्रव्य का नस्य, जैसे अदरक सरस का नस्य या फिर क्षीर वाला तेल का नस्य अकॉर्डिंगली देना होगा, क्योंकि यहाँ 6 दिन में संप्राप्ति है। ओवा और जो फॉलिकल्स हैं वो ओवा ही जो है वो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें जो ग्रोथ चाहिए और वो नहीं हो पा रहा है, तो हमें यहाँ पे अवरोध को भी दूर करना है, श्रोत अवरोध को भी दूर करना है, वायु का भी हमें अनुलोमन करना है, और उसके साथ साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म है या हमारी जो अग्नि की जो गृहिणी चिकित्सा है उस पर कंसंट्रेट करना है, और एचपी एक्सिस पर भी वर्क करना है। तो माइंड में 4-5 चीजें हमें साथ साथ चलानी होती हैं। तो बस्ती चिकित्सा का भी यहाँ रोल है, हमें नस्य चिकित्सा का भी रोल है, उसके पश्चात हमें जो है गृहिणी चिकित्सा के साथ साथ हमें वायु का अनुलोमन करना है। तो यहाँ 4-5 इस पे हमें जैसे स्टार्टिंग हम अगर कर सकते हैं तो हम वमन विरेचन करा दें, बहुत अच्छा है, लेकिन दीपन पाचन हमें करना ही पड़ेगा। तो अगर हमें नित्य दीपन और नित्य विरेचन करना है तो यहाँ पंचकोल पे हमें चलना चाहिए। पहले पंचकोल चूर्ण है, पंचकोल आसव है, पंचकोल घृत है, उसके अलावा फिर उसके साथ में हम थोड़ा सा अगर शिगरू क्वाथ के साथ इसको दे दें, शुगर पेशेंट अगर ले ले पंचकोल चूर्ण को, या फिर नहीं तो पंचतिक्त घृत के साथ दे दें। और उसके बाद हम थोड़ा सा क्रव्याद रस या कुबेराक्षादी बटी दें खाने से पहले, या आरोग्यवर्धनी भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंगली सब एक साथ नहीं देना है, पेशेंट के अकॉर्डिंगली देना है। और साथ में अगर उसके बाद जैसे अभी बात चल रही थी कि अगर यहाँ हमें फॉलिकल को हमें स्टिमुलेट करना है तो हमें एंडोमेट्रियम पे काम करना पड़ेगा। तो एंडोमेट्रियम पे काम करने के लिए हमें जैसे अभी बात हुई थी कि पाठा दे सकते हैं, त्रिकटु दे सकते हैं, और उसके अलावा हम इंद्रियम दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर जो है कालमेघ है, कुटकी है, गिलोय सत्व है, और उसके अलावा हम थोड़ा सा रसायन द्रव्य भी यूज कर सकते हैं 1 हफ्ते के बाद। तो फिर वहाँ उसमें हम थोड़ा पुष्पधन है और अभ्रक विशेष पुटी अभ्रक है,
उसके बाद त्रिभंग है या स्त्रीभंगेश्वर है, शीला जतवादी लोह है, और फिर उसके अलावा जो है थोड़ा सा नाग केशर का ऐड करेंगे यहाँ पे, और हम इसको वनुशिग्रुकात के साथ या फिर जो है थोड़ा सा दशमुरुकात के साथ, जैसी कंडीशन होगी उसके हिसाब से इसको डिसाइड करेंगे। और खाने के बाद एक जो है कहीं ना कहीं चंद्रप्रभा और एरंड तेल या फिर एरंडस हनी का भी रात को सोते समय प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ स्टिमुलेशन देना है कि फॉलिकल जो है किसी तरह से हमारा डेवलप हो, और हम यहाँ शतपुष्पा तेल का कार्य कर रहे हैं, हमारे यहाँ रिसर्च चल रहा है, जिसका रिस्पॉन्स हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। हमारे यहाँ गर्ल्स आती हैं नोबिलिटी पीरियड लेके, और हमने उसको शतपुष्पा तेल का जो नस्से दिया है, अभी थीसिस तैयार हो जाएगी अगले 3 महीने में, तो मैं जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी उसको। और वहाँ फॉलिकल डेवलपमेंट और उसके साथ ओव्यूलेशन दोनों चीजें आपको बहुत अच्छी मिल रही है, शतपुष्पा तेल की बस्ती से, मात्रा बस्ती से, और शतपुष्पा तेल के नस्से से। जी सर। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। नहीं बोलेंगे अभी सब लोग? पवन जी कुछ बोल नहीं रहे हैं आप? खाना खा रहे हैं शायद। हेलो, प्रणाम खाना सर। नहीं खा रहा मैं, मैडम ने इतना कुछ बता दिया, कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। जी, कितना अच्छा बताती है ना मैडम। जी जी सर हाँ, बस थोड़ी सी कोशिश करते हैं, हम आप लोगों के साथ रहते हैं, आप लोगों से ही सीख रहे हैं सर। और आज एक बहुत अच्छी आयुष मैम, आप दर्पण भीष्म ने पिता। आयुष दर्पण ने आज बहुत अच्छी एक श्रद्धांजलि सभा करी थी हमारे गुरुजी के उसमें, मैं तिवारी मैडम के उसमें, और उसका वीडियो एक बार आप लोगों को मौका लगे तो देखिएगा सब लोग। बहुत अच्छी सी एक सर ने, नवीन सर ने बहुत अच्छी से ऑर्गेनाइज की थी, शिल्पा मैडम मॉडरेटर थी, और हमारे सारे गुरुजन लोग और काफी लोग आए थे उसमें। बहुत बहुत अच्छा लगा, इसलिए एक बार फिर से आयुष डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, नवीन सर को बहुत धन्यवाद। जी सर। जी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर विनीता चौहान जी आप बताइए। मैम मैं प्रणाम सर। एक मिनट, पवन जी कुछ बोलना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा था सर, आज ना मैं प्रेमा तिवारी मैम का कहीं जिक्र कर रहा था, बहुत सारे डॉक्टर्स खड़े थे, उनके डेडिकेशन को लेके मैं तो उनकी बात करते करते ही भूल जाता हूँ। जी, इतने मतलब योगदान दिया उन्होंने आयुर्वेद में। जी सर, बहुत, जी सर, मतलब बहुत एक ज्यादा। वट वृक्ष थे, एक जी वट वृक्ष थे एक आयुर्वेद के वो। बिल्कुल। जी सर। लेकिन बहुत हमारी बहुत अंजना मैम तो कल्प वृक्ष हैं, इनसे जो मांगेंगे सब दे देती हैं। नहीं जी जी सर, बस जी मैडम कोशिश करते हैं, मैडम ने जो सिखाया है उसी को थोड़ा थोड़ा और सीखना है और करना है सर, और अपने से किसी की भी सेवा करना है, तो जन सेवा होती रहे और हम भी कुछ सीखते रहे आप लोग के साथ लगे, इसी बहाने थोड़ा किताबें खुल जाती हैं, संहिताएं खुल जाती हैं, थोड़ी पढ़ाई हो जाती है, बस हमको इस चीज से बहुत अच्छा लगता है, और कुछ ना कुछ हम जरूर नया मैं सीखते हैं आप लोग के साथ। जी सर। जी मैम, उनके रूप में आप हो हमारे साथ, हमें उनकी मतलब ऐसे लगता है मैम हमारे साथ ही है आपके रूप में। अब शिष्य जैसे अब सर हैं तो समीर सर का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब हमें सर में दिखता है, और हम सोचते हैं कि हम सर से नहीं पढ़े, लेकिन सर ने हमको जी इतनी सारी बातें बताई, अरविंद सर ने, तो कहीं ना कहीं हम परोक्ष रूप से सर के स्टूडेंट हो जी गए। जी तो बस वही है कि हम भी मैडम के स्टूडेंट हैं, और हम जी आपके सामने जो मैडम ने हम लोग को संवारा, सजाया, पढ़ाया, कुछ कुछ दिया, सब कुछ मैडम का ही तो है, तो जो हमसे हो पाता है थोड़ी सी हेल्प करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि शिष्य में गुरु का पूरा प्रतिबिंब आता है, और शिष्य गुरु से ही सब सीखता है, और वही सबको बताता है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे जी जी भारतीय सनातन की एक कहना चाहिए बहुत बड़ी जीवन धारा रही है, लाइफ लाइन रही है, वो आज भी कहीं ना कहीं कायम है, पूरी तरह से नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं जरूर कायम है, और उसी का हम लोग एक जो है छोटे से जो है रूप है। और हम जब भी कुछ बोलते हैं तो मैं सामने एक बार अपने गुरु को मनी मन जरूर याद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज भी जैसे किसी केस में मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं एक बार जरूर मैडम से मतलब पूछती हूँ, मैडम इसमें मुझे क्या करना है, जो मेरी क्या गलती हुई है। कभी कभी हमारे यहाँ डिलीवरी केसेस बहुत ज्यादा टिपिकल आ जाते हैं, पेशेंट की लाइफ में जो है फंस जाते हैं, हम लोग लाइफ बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस समय रियली बताया अगर मन से एक बार हम मैडम को याद करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जरूर जरूर से अच्छे से सॉल्यूशन नजर आता है, और हम निकल जाते हैं, मरीज को बहुत अच्छे से बचा लेगा। तो इसलिए गुरु का आशीर्वाद हमेशा सब पे रहता है। जी सर एक बार मैडम से मुलाकात हुई थी हम लोगों की, लमही में हम लोगों का INSS का कैंप गया था, तो वहाँ मिली थी और इतनी
प्रेरित करती थी, बिल्कुल कह रही थी आप लोग इतनी ऊंचाई पर जाइए कि देखने में हम मेरी जो गर्दन की हड्डी है उसमें दर्द होने लगी, इतनी ऊंचाई पर आप लोग जाइए। ऐसे ही बोलती थी, सच में बहुत अप्रिशिएट करती थी, बहुत 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 अच्छा। अच्छा बोलती थी जी। तो उस समय तो मैं सब शुरू में नए नए थे हम लोग, इतना वो नहीं था, लेकिन उनकी बात सुन के इतना ज्यादा प्रेरणा होती थी। जी जी, बहुत जल्दी आप में एनर्जेटिक, इतनी एनर्जी का ट्रांसफर कर देती थी, लगता था कि हाँ मैडम से मिलके हम लोग एकदम लगता था कि हम कुछ और नया करें, कुछ और अच्छा करें, कुछ और ज्यादा करें जी। नहीं तो जैसे मैडम आई सब लोग भागने लगे, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, सब लोग नीरज सर थे और सब लोग थे, दौड़ दौड़ के उनके पैर छूने लगे, पिए तो लगा कि जी कोई बहुत बड़ी हस्ती जी है, छोटी मोटी चीज नहीं है। जी जी लेकिन जी बाद में सब मिलने के बाद समझ में आया, लेकिन बिल्कुल जी। सिंपल थी बात, ऐसे करती हाँ, थी लगता ही नहीं था एक, कितनी बड़ी चीज है। एकदम एकदम बिल्कुल। मैडम को कभी किसी भी चीज का घमंड नहीं था, एकदम मैडम ऑन फ्लोर रहती थी, एकदम लगता था जैसे कुछ भी मैडम से कभी भी हम लोग पूछ सकते थे, बात कर सकते थे। और वो पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए भी हम लोग की हमेशा तैयार रहती थी। कोई भी दिक्कत घर की बाहर की, बच्चों के उनको नाम याद है अपने हमारे हम शिष्या हैं, हमसे अभी 15 दिन पहले फोन की और हमसे पूछी कि आपकी अरु जो है उसका नाम अरुणिमा है, तो अरु जो है वो इसमें कोरोना के पीरियड में भी मैसूर में पढ़ी है, उसको बुला लो, हो जाएगी पढ़ाई। मैंने कहा मैडम इसको यहाँ से नहीं, छुट्टी नहीं देंगे वो लोग, उन लोग का एग्जाम होने वाले हैं। बहुत उसका ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना उसका, मतलब इतना उनके अंदर मदरली अटैचमेंट था कि वो शिष्याओं के बच्चों के भी नाम और उनकी चिंता करती थी इस एज में भी, जबकि बीमार थी। तो इतना बहुत बहुत ज्यादा उनको प्यार था सबसे। जी सर। जी, बहुत अच्छा बात है आपने। डॉक्टर विनीता चौहान जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? प्रणाम सर। प्रणाम मैम। जी बताइए। सर प्रेमवती तिवारी मैम से हम लोग भी मिले थे, हमारे यहाँ वो आयुर्वेद का सेमिनार हुआ था तो उसमें आए थे, उनके पैर छूने का मौका मिला था सर। वो अपने आप में एक बहुत अच्छा था, मतलब अभी तक मुझे याद है। तब भी वो काफी एज थी। उसके बाद हम लोग जब फाइनल प्रॉप में आए ना, तो हम लोग हमेशा प्रार्थना करते थे कि कोई भी एग्जामिनर आए पर मैम ना आए, क्योंकि उनका नॉलेज इतना वास्ट था मॉडर्न में, आयुर्वेद में। तो डर लगता था कि कहीं कुछ ऐसा ना पूछ लें जो हमें ना आता हो। मतलब उनके प्रति श्रद्धा भी थी, और एक सम्मान वाला होता है ना जो सर गुरु के प्रति थोड़ा सा कि जो डर होता है, वो भी उनसे हमेशा रहता था कि कहीं मैम आएंगी तो हमसे पूछेंगी, पता नहीं क्या पूछ लें। तो ये रहता था। अब उनकी बुक्स हम लोग फाइनल प्रॉप में पढ़ते थे सर, गायनी में उन्हीं को पढ़ा है हमने। तो उनका जाना अपने आप में बहुत दुखद रहा। अंजना मैम से एक सवाल पूछना था सर। जी बताइए जी। मैम मेरे पास एक पेशेंट आई थी, मैं तब यहाँ से नहीं जुड़ी थी, फेसबुक में मैंने आप लोगों के एक दो लेक्चर सुने थे लास्ट सितंबर की पास से। 17 साल की वो लड़की थी, सेंट्रल ओबेसिटी थी उसकी, उसको 3 मंथ का एमनोरिया था। तो फिर मैंने उसको, उस समय मुझे ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस भी नहीं करती थी आयुर्वेद, तो मैंने उसको पंचकोल चूर्ण दिया था, कांचनार गूगल दिया था, और अशोका रिस दिया था। वो नॉन में से ही थी तो इतना ही मैंने उसको दिया था, और साथ में चंद्रप्रभा टी दी थी। तो 1 महीने तक तो उसने मेडिसिन लाके भी मुझे नहीं दिखाई कि क्या खरीदा है। तो 1 महीने बाद उसका मैसेज आया कि मैं जब मेडिसिन खाती हूँ मेरे पेट में दर्द होता है। मैंने कहा मेडिसिन दिखाओ क्या लिया है तुमने। तो पता चला उसने पंचकोल की जगह पंचसकार चूर्ण ले रखा है। 1 महीने तो ऐसे जी ही चला, फिर 3 महीने फिर मैंने चेंज कराया। फिर 4 महीने बाद उसका हार्मोन स्टडी भी करवाई थी मैम, हार्मोन स्टडी नॉर्मल थी, उसके ओवरी में एक सिस्ट आया था। जी वो 43x48 mm का था, सिंपल सिस्ट था। तो जी 4 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवाया मैम, तो वो सिस्ट तो डिसॉल्व हो गया, पीरियड भी उसके इस जी बीच में ठीक आए, लेकिन अभी भी उसको पेट में दर्द रहता है ड्यूरिंग मेंसेस। तो मैम मुझे अब क्या इसमें और ऐड करना चाहिए, और क्या मैं कर सकती हूँ, ट्रीटमेंट और आगे चलाऊं? आज ग्रंथिरस चिकित्सा का जो है ना, क्योंकि आपने बोला भी था कि उसको पहले भी सिस्ट था, और उस तरह से उसका जो एंडोमेट्रियम है ना उसको भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ देना है, और बच्ची है तो थोड़ा सा ऐसे पेशेंट में एक बार आप 1 महीना या 6 हफ्ते के लिए थोड़ा सा उसको ग्रंथिरस चिकित्सा और बस्ती चिकित्सा ये दोनों ऐड कर दीजिए। और साथ में आप चला ही रही हैं आरोग्यवर्धिनी काचनार, है ना, थोड़ा सा उसको इस तरह से दीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो कुछ नस्से नस्से भी जरूर दीजिए। मैम नस्य के लिए तो उसको बोल दूंगी, लेकिन वो मेरे पास रहती नहीं है, दूर है पेशेंट, तो बस्ती चिकित्सा
अगर पॉसिबल हो तो किसी को बता के, और अगर नॉन में है तो कोई कर सके तो हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर कम से कम इतना ही कर दीजिए कि नाभि पूर्ण करवा दीजिए, अधोदर पे लेप करवा दीजिए। नाभि पूरण के लिए तो बोला मैम, मैं वो हींग हाँ वाले तेल से सिद्ध करके हाँ, उसके लिए और हिंगवादी तेल कहती ही हूँ। थोड़ा सा अधोदर पे लगवा दीजिए। अगर एरंड पत्र मिल जाए या मदार पत्र मिल जाए तो उसको तवे पे गरम कर लें एरंड तेल के साथ में, और उसको थोड़ा सा अधोदर पे रख लिया मैम जैसे बस्ती में मात्रा बस्ती किस तेल दे से सकते दें? हैं। हिंगवादी तेल की मात्रा वस्ती इसमें बहुत फायदा करती जी मैम। है। जी मैम, थैंक यू मैम। मैडम नमस्कार। जी सर, अंजना मैडम नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते। मैडम हिंगवादी तेल मात्रावस्थी में वो 100 ml तक देंगे या क्या रखना पेशेंट पे भी चाहिए? डिपेंड करता है ना सर, उसका वेट अगर 50 से नीचे ही है तो हम लोग फिर 70-60 ml ही देते हैं। अगर उसका 50 से ऊपर 60 से ऊपर है तो 100 ml दे सकते जी जी, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर मुनीष शर्मा जी, आपका तबीयत कैसा है? आपने नस से प्रणाम दिया था सर। क्या? डॉक्टर मुनीष शर्मा जी। यस सर, प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपने नस से दिया था क्या? यस सर, पेशेंट को नस से दिया था। पेशेंट अब बहुत अच्छी कंडीशन में है, और यदि आप कहेंगे तो मैं एक दिन जो है उसको दोबारा वीडियो कॉल पे ला सकते हैं। मतलब हाँ। पेशेंट इज वेरी हैप्पी, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार कोई मैंने ऐसा पेशेंट ट्रीट किया है। मतलब आपके पेशेंट को क्या तकलीफ था? नए लोग जुड़े हैं, उनको बताइए। सर मेरे पेशेंट को बेल पाल्सी थी, फेशियल पैरालिसिस हुआ था उसको। पेशेंट हाइपरटेंसिव था, डायबिटिक था, मतलब फीमेल पेशेंट 60 ईयर ओल्ड। और जो है फिर उसको मैंने भृतपात चिंतामणि, एकांग वीर रस और महानारायण तेल का मसाज किया। और साथ में अभी तो उसको हम कई दिन से नस्से भी दे रहे हैं। तो ऐसे किया, और एरंड जो है ना वो उसको हरड़ को एरंड तेल में भूज के उसका पाउडर बना के उसको सुबह शाम दिया, ताकि जो है ना कि वो उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे, बिकॉज उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था। तो ऐसे करके सर उसको काफी रिलीफ है, और प्लस उसको सारी फेशियल एक्सरसाइजेस करा रहे हैं। पेशेंट इज रियली हैप्पी सर। जी, मतलब आपको अच्छा हाँ लग रहा जी, है ना? ठीक हो गए पेशेंट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। अब मैम आप ऐसे 1 लाख मैं पेशेंट ठीक करिए बेल्स पाल्सी के। हाँ, मैम उस थैंक केस यू में सो एक मच। बात का आई आई केयर का स्पेशल ध्यान रखना मैम। एक बार उसकी आंख बंद करवा के देख लेना, कहीं आंख प्रॉपर बंद भी होती है नहीं, तो आई केयर बहुत ज्यादा जरूरी होती है मैम इस केस में। सर पहले उसकी कोई आंख बंद नहीं हो रही थी, बट उसकी कल से आंख प्रॉपर बंद हो रही है। मैंने उसको खूब टाइट ना बंद करा के देखा कि भाई, जैसे मैंने जी वीडियो कॉल पे सर उसको देखा था, तो जी मैंने उसको यही बोला कि एक तो टाइट मुंह बंद करके आप गुब्बारा जैसे फुलाते हैं मुंह से, जैसे हवा भरते हैं, वो करके दिखाइए। आईज को बंद कीजिए। और वो सारी मैंने उसको करके देखा, तो आई अब क्लोज हो रही है। और जब तक आई क्लोज नहीं हो रही थी तब तक मैंने उसको बोला कि आंख पे कॉटन रखो या कपड़ा रखो, और उसको जो है ना मेंटेन करो, बिकॉज जो जी ओपन आई है उसमें इन्फेक्शन के पूरे चांसेस हैं। तो सर मेरी एक रिक्वेस्ट हाँ। थी, जैसे हम उनको ये दे रहे हैं, ये हम कितने दिन तक खिलाएंगे पेशेंट को दवाई? जब तक पूरा ठीक नहीं हो जाते तब तक। और जैसे जिस दिन ठीक हो जाएगा जी उसके बाद इमिडिएटली सारी दवाई बंद कर देते हैं दवाई कि बंद उसको? और रसायन शुरू कर देना है, और उनका रस मतलब आश्वासन चिकित्सा देना है। अच्छा, तो जैसे रसायन में क्या शुरू करेंगे सर? ब्रह्म रसायन, अम्ल की रसायन, च्यवनप्राश लय, अच्छा, वो उस आचार तरीके रसायन, से। आचार तो रसायन। मतलब अच्छा अच्छा, तो मतलब वो हम कुछ ना कुछ उनको रखेंगे। ऐसे पेशेंट जी को सर हम स्वर्ण बसंत मालती दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ठीक है। और दूसरा सर, मैंने ना वो आपके कहने से वत्सक आदि कषाय लेना शुरू कर दिया फॉर माय आईज। तो वत्सकादि मैं, नहीं, बृहत वास्कादि। हाँ, व्रत सर एग्जैक्टली क्या है उसके अंदर? वासा है। आप बोलिए पहले अच्छा, बृहत वासकादि बोलिए। व्रत वास्तक आदि, हाँ। वास्तक आदि। हम्म। हाँ, उसको मैं 1 चम्मच सुबह लेती हूँ खाली पेट, और 1 चम्मच रात को सोते टाइम। मतलब 1 चम्मच को एक छोटे ग्लास में उबालती हूँ मैं,
सर बहुत हॉरिबल कड़वा है वो, तो मतलब ऐसा लगता है अंदर सब कुछ कड़वा हो गया है, इतना कड़वा वो लगता है वो। अच्छा है ना, सारा आम का पचन कर देता है। हाँ मतलब बहुत ही ज्यादा कड़वा है, मतलब इतना कड़वा भी कुछ होता है, मतलब मैंने तो पहली बार ही पिया सर। जी। लेकिन आइस के लिए चलो ठीक है, बस मैंने पीना शुरू कर दिया है सर उसको। आपके घर में कोई बांसुरी बजा रहा है क्या? नहीं सर, मेरा बेटा पियानो की प्रैक्टिस करता है इस टाइम। अच्छा। हाँ वो पियानो वो मतलब पूरे दिन पढ़ता है, जैसे ही इज इन क्लास 12, और जी ये शाम को उसका रिक्रिएशन टाइम होता है तो पियानो बजाता है। जी। हाँ जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ प्रणाम सर। जी सर हाँ गर्ग जी बोलिए। नवजोत कौर सर मैम मुझे आप भी बोलना थोड़ा सा चाहती हैं? मुझे तो थोड़ा सा पूछना सर। हाँ पूछिए। वेतरण बस्ती कितने गैप के बाद दे सकते हैं? हम 7 दिन देते हैं सर, फिर ब्रेक करते हैं, फिर 1 महीने के बाद दे नहीं देते सर, हैं। रोज के 24 आवर्स में कितने समय बाद? अच्छा, उसमें हम 12 घंटे का कम से कम गैप लेते हैं। ठीक है जी, मतलब 15 घंटे बाद तो दे ही सकते हैं फिर। हाँ थैंक यू सर। ठीक है। नवजोत कौर मैम आप कुछ बोलिए, आप क्या हाँ बोल रही जी। थी? हाँ जी सर, एक पेशेंट है फीमेल 64-5 की एज, तो उनको अक्टूबर मंथ में सर फीवर हुआ था, सितंबर मिड सितंबर अक्टूबर, तो वो उनको डायग्नोज बाद में टाइफाइड हुआ, फिर टाइफाइड ठीक हो गया, फिर उनको फीवर रहता ही था। तो वहाँ जहाँ वो रहते हैं, वो पेशेंट डॉक्टर ने जैसे कोई ऐसे थे घर आके ड्रिप लगा जाते थे, ये उनका 1-1.5 महीने तब एलोपैथी ट्रीटमेंट चलता रहा। तो अब उनकी ये कंप्लेंट थी, अभी 15-20 दिन पहले उन्होंने, जैसे मेरे घर के ही हैं, रिलेटिव ही हैं, उन्होंने बताया मुझे कि अब उनको फीवर वगैरह तो नहीं है, बट जैसे भूख बिल्कुल नहीं, तो बॉडी एक बहुत ज्यादा बाजू भी ऊपर करते हैं तो ऐसे दर्द। तो मेन कंप्लेंट थी उनकी जैसे गृहरसी की, मुझे जो समझ आई कि रात के समय बहुत ज्यादा उनको ये कमर से पीछे से लेके टांग में पैर में नीचे तक पेन इतनी जाती थी कि वो सो नहीं पाते थे। तो सारा ये समझ के मैंने तो एक तो यही समझा कि उनकी जो पास हिस्ट्री फीवर की थी उसके कारण आम रस की उसकी वजह से, तो मैंने उन्हें एक लहसुन आदि बटी और एकांगवी रस पेन के लिए, फिर मुझे लगा कि सबसे पहले इनकी पेन को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है। जी। तो साथ में मैंने आभा गुग्गुल लिखा था बट मिला नहीं उनको, लाक्षा आदि मिला। तो रासना सप्तक काढ़ा भी लिखा था, उसकी जगह उन्होंने पथ्य आदि काढ़ा दिया। तो ये है कि पेन में तो बेटर है। पेशेंट ने जैसे वो दवाई लेनी शुरू की, पेन का फर्क लगा उनको और पेट साफ अच्छे से होने लगा, जो पहले नहीं होता था। बट अब उनकी कंप्लेंट ये है कि वीकनेस बहुत ज्यादा फील होती है उनको, और एक भूख नहीं लगती। तो तो उनका इसके लिए अग्नि अब और अग्नि कुछ बढ़ा ऐड है कि कर नहीं सकते? बढ़ा है पहले से? हाँ जी। भूख बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मतलब अग्नि प्रदीप्त हुआ है कि नहीं हुआ है पहले से? नहीं उनको नहीं लगा कैसे। क्या आवाज नहीं आ रही है? नहीं वो कहते कि खाती हूँ बट तो थोड़ा लंघन कराइए ना हेलो, उनको। अभी भी नहीं आ उनको रही? लंघन कराइए थोड़ा। सर लंघन के लिए बोला तो था, बट वो फिर मुझे लगता है पेशेंट थोड़ा बहुत ऐसे खा ही लेते हैं कि नहीं खाएंगे तो और कमजोरी आ जाएगी। नहीं ऐसे नहीं होगा, तो अभी जब तक लंघन नहीं करे आम पचन नहीं होगा तो कैसे होगा ठीक प्रॉब्लम? अच्छा, तो सर बाकी ये जो मेडिसिन चल रही है ये ठीक है? ये तो ठीक है, लेकिन आम क्या पचन और होना चाहिए। आप उनको बोलिए कि एक दिन पूरा उपवास रखिए, जब तक भूख नहीं लगती नहीं खाना है। ठीक है सर, ये भी कहती हूँ उनको। तो ये वाली इतनी मेडिसिन कंटिन्यू करूँ या इनमें से हाँ कोई बंद कंटिन्यू करनी करिए, आप चाहिए? इतना तो दीजिए आप। तो सर लहसुन आदि वटी भी तो कुछ आम पाचन कर ही रही होगी ना? हाँ कुछ क्या, बहुत ज्यादा करती है, बहुत अच्छी दवाई है। ये कंटिन्यू रख सकती हूँ ना? अभी 15 हाँ दिन से तो ले ही रहे हैं। जी जी। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू। डॉक्टर वैशाली जी, हाँ सर। ये सर मेरे स्क्रीन पे पास किसने लाइन किया है? जी बोलिए बोलिए वैशाली जी। सर मेरे पास एक 8 साल का लड़का आया है जिसे 2.5 एज में उसे जुवेनाइल डायबिटीज डायग्नोस हुआ।
तो जी वो उसे एक दिन उसका वेट लॉस हो रहा था और चक्कर आके गिर गया, तब सारे इन्वेस्टिगेशन आए तो उसमें तब उसे 2.5 एज में डायग्नोस हुआ। अभी तो वो 8 साल का है, तब से वो इंसुलिन पे है। और उसका अग्नि अच्छा है, मल प्रवृत्ति अच्छी है, और मूत्र प्रवृत्ति में उसको दिन में 8 से 10 बार जाता है, और रात को उसे उठना पड़ता है 1 बार। और उसके शुगर जो है वो कभी नॉर्मल रहती है और कभी 8-10 दिन में अब हाई भी दिखाती है, 250 ऐसे पीपी जो होती है वो, या फास्टिंग 120 180 200 तक जाती है। तो फ्लक्चुएशंस है शुगर में। तो इस तरह वो तो अभी इंसुलिन पे है, उसने कुछ आयुर्वेदिक लिया नहीं है। तो मैंने तो उसे पहले डाइट एडवाइस की, उसके जो गलतियां हो रही थी खाने में वो एडवाइस की है उसे। और मैंने असनाद जो है ना और आयुर्वेद रशशाला का वो, और आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभावती ये अभी शुरू किया है। सर, जुवेनाइल डायबिटीज को हम लोग आयुर्वेद के दृष्टिकोण से क्या संप्राप्ति का विचार करें सर, थोड़ा गाइड। प्रमेय का ही संप्राप्ति करते हैं। अभी किसी वैद्य ने किया था ना, मेरा वाला जो फॉर्मूला है मैं जो सबको बताता हूँ, वो दे के हाँ उन्होंने सर, कंट्रोल कर दिया है। ओके। मगर जो बेसिक पैथोलॉजी होती है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो एब्सेंट होते हैं, इस तरह से तो इंसुलिन बनता नहीं है। तो हम लोग इस संप्राप्ति को आयुर्वेद के दृष्टिकोण से किस तरह देखेंगे? ये अनुवांशिक रहता है, ऐसा आयुर्वेद भी बोलता है कि जन्मजात हाँ, कुछ कुछ मधुमेह होता है, आयुर्वेद भी मानता है। जैसे उसके पापा को भी है। हाँ, तो हमारा आयुर्वेद भी वही चीज मानता है जो एलोपैथी मानता है। तो इसमें हमें बस मैनेज करके रखना है, परमानेंटली ठीक नहीं हो पाते। तो अपने ओके। आयुर्वेद की दवाइयां दीजिए, गुड़मार बिल्व, मैं जो बताता हूँ ना हाँ फॉर्मूला, वो है, हाँ सर वो मुझे पता है, फॉर्मुलेशन गुडमार है, वो विजय सार है, ये मुझे मैं जम्बू है, करेला है, ये सब हम लोग यू अमृता ये यूज करती हूँ मैं। असनाद में जो है ना सेम ऐसा ही फॉर्मुलेशन तो है। फिर बस मैनेज करके रखना है, ये ठीक नहीं होंगे। और ये है कि एलोपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बॉडी पे। ओके सर, कुछ रसायन चिकित्सा से कुछ यूज हो रसायन सकता है? में मीठा नहीं देना है, आप शिलाजित रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। इलाजित रसायन। हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू। शिलाजत्वादी लौह करके आता है, वो दे सकती है। यस सर। जी मैम ऐसे केसेस में ना कीटोन बॉडीज ना ज्यादा बढ़ती है, और जब कीटोन बॉडीज ज्यादा बढ़ती है तो उसमें पॉलीयूरिया ज्यादा होता है, पेशाब ज्यादा आता है, और प्यास ज्यादा लगती है, और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसमें एक कॉम्प्लिकेशन आती है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डीके जिसको बोलते हैं। उस चीज का मैम विशेष ध्यान रखना, बच्चा डीके में लैंड करता है तो फिर वो सेरिब्रल एट्रोफी चेंजेस आ जाते हैं। ओके इस सर। बात का तो हाँ, इस बात का ना जब शुगर फ्लक्चुएट करता है मैम, यूरिन एसीटोन आपने जरूर कराना है। और जब बच्चे को वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो जाए तो तब भी आपने जरूर कराना है, क्योंकि उसमें ये ना सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है बच्चों में। आप अपना आयुर्वेद का तो करो ही। सर इसमें मकरध्वज काम करेगा कुछ? मकरध्वज करेगा, फिर वसंत कुसुमाकर अच्छा काम करता है। हाँ ये बल हाँ बल के लिए। स्वर्ण मालिनी वसंत अच्छा करता है, चंद्रप्रभा करता है, बहुत सारी दवाई हैं। जी जी जी। मैम बच्चे की उम्र कितनी है? 8 साल। बहुत मैम बुरा लगता है कि वो आगे के लिए आप 3 बार सोच सकते इंजेक्शन। क्या बोलिए मैम, सर? आगे के लिए इसमें आप सोच सकते हैं कि आगे इनको जेनेटिकली हाँ, आगे अगली पीढ़ी में ऐसा ना हो, इसलिए गाइड कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। ये बीज शुद्धि, अभी तो उनका हाँ फैमिली कंप्लीट हो गया है, तो हाँ वो, हाँ तो वो लोग तो दूसरा इशू नहीं करेंगे, उनको भी पता चल गया है कि ये आनुवंशिक है, और ये मेरे से मतलब पिताजी नहीं बताया, मेरे से ये बेबी में आया है। तो अभी हाँ ये लड़के के शादी के बाद ये हम लोगों को उनको सजेशन देना पड़ेगा। आपकी बात सही है। हाँ, लेकिन इसके मतलब अभी से उनको यही आयुर्वेदिक पूरा लाइफ स्टाइल वगैरह, दिनचर्या ऋतुचर्या ये हाँ, सब। मैंने दिनचर्या उसे, रात्रिचर्या बच्चे को समझाया, फिजिकल एक्टिविटीज बताई हैं, डाइट बताया है, तो ओंकार प्राणायाम भी बताया है किस तरह से करना है, ये सब मैंने उसे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का मैंने बताया है। साइकिलिंग का एडवाइस किया है, दिन में 2 बार तो करें। जी मैम, यही है कि ऋतु अनुसार शोधन वगैरह और हमें रसायन चिकित्सा देते रहना लगातार इनको भी, और तो ये इससे अगली पीढ़ी में ये बचा सकते हैं इनके लिए। ये सर आपकी बात मैम भी इसको ना अनुलोम विलोम और अनुलोम विलोम कपाल भाती, अनुलोम विलोम मैक्सिमम करे, और कपाल हाँ भाती सर, ज्यादा से हाँ ज्यादा करे, मैंने और उसे मंडूकासन। सिखाया। ये सर मैंने सिखाया उसे क्लिनिक पे,
ओमकार मैम और प्राणायाम के 5 प्रकार बताए। मैम जुवेनाइल जी वो जरूरी कर। डायबिटीज के लिए अभी मतलब मुख्य हेतु एक जर्सी गाय का दूध भी है, उसको भी इनको बंद करने के लिए कहना चाहिए। ओके ओके सर, ये बताती हूँ मैं। हाँ जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सर आप ही समुद्र और इस भंडार के आप ही बता दिया करो सब कुछ। मेरे हिसाब से मैं ऐसे केसेस में बस्ती जरूर देता हूँ। तेल का बस्ती देके हम वायु का जो है प्रॉब्लम वो थोड़ा तो कंट्रोल कर लेते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं। हमें उपद्रव की चिकित्सा करनी है तो हम लोग बस्ती देते हैं, मात्रा बस्ती। तो मात्रा बस्ती देने से पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। अब छोटा बच्चा है तो आप 50 ml तक मात्रा बस्ती दे सकते हैं। शिलाजित रसायन दीपन पाचन करते हैं तो ठीक हो जाते हैं बहुत सारे लोग, मतलब सर बहुत ज्यादा बस्ती, स्टेबल रहते हैं। बस्ती का द्रव्य सर। मैं तो तेल। शीरबला तेल पे ज्यादा भरोसा करता हूँ। वो ओके बल सर। बढ़ाता है ना शीरबला, तो धातुओं में जो शिथिलता आ जाती है, क्योंकि आप डायबिटीज मधुमेह का देखेंगे तो धातुओं में शिथिलता आने का शिथिलता और संप्राप्ति है। क्लेद। हाँ, धातु अग्निमांद्य, धातु पोषण होता नहीं है, क्लेद उत्पत्ति, धातु अग्निमांद्य, अपाचित धातु उत्पन्न, धातु शैथिल्य, ऐसे हाँ, संप्राप्त। तो ये सब में अगर धनवंतर घृत खिलाया और मतलब घृत का सेवन ज्यादा करे तो वायु प्रकोपक जो भी है क्षयात्मक संप्राप्ति वो नहीं होता है। वो मतलब हम काफी हद तक मेंटेन रख लेते हैं। एलोपैथी में तो इंसुलिन ही देते हैं या एलोपैथी की दवाइयां देते हैं, बस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट रख देते हैं। तो हाँ सर, उससे वो क्या होता है कि फिर ब्रेन को चाहिए ग्लूकोज, वो नहीं मिल पाता है तो फिर रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सर मैं एक चीज कहूँ इसके लिए। हाँ सर बोलिए। सर मैंने मतलब कि मैंने भी करे अभी मैं आवाज कट रहा है सर, आवाज कट रहा है। सर मैं 3 महीने से एक प्रैक्टिकल कर रहा हूँ जिनकी शुगर करीबन 300 से ऊपर होती है। जी। तो उनके लिए सर क्या है कि मैं गेहूं बंद करवा रहा हूँ, बोल देता हूँ उनको गेहूं बिल्कुल बंद कर दो, और जो ज्वार चना और बाजरा जी इसका ही मतलब कि चपाती बना के खिलाना है। और जो जनरल परहेज है वही सारे देते हैं, जो उनकी दवाइयां चल रही है वो चल रही है वो चलने देते हैं। उससे पेशेंट का करीबन 10 से 15 दिन के अंदर 150 से 200 यूनिट कम आ रहा है पीपी में, जी पीपी रैंडम में। और ये तो हो गया इन्वेस्टिगेशन। अब उनके जो बल में भी कर रहे हैं तो बोल रहे कि सर हमको पहले से काफी फर्क आ रहा है। एक ऐसी ही लेडी मुझे याद आ रही है, वो जब मेरे पास आई थी तो एलोपैथी ड्रग्स चल रही थी सारी, तो उनको यही मैंने बोला था कि वो सब आप ये काम करो, तो उन्होंने करा। और मैंने उनको शिवा गुलिका औषध कंपनी की है, शिवा गुलिका मैंने जरूर उनको दी थी। और वो जो ट्रीटमेंट चल रहा था तो बोल रहा कि सब मेरे को पहले से काफी फर्क पड़ रहा है। और उसकी उसकी शुगर आ रही थी 450। तो जब मेरे पास आई तो करीबन 250 से 300 के बीच में थी वो उस वक्त, अभी जब मेरे को दिखाने आई दोबारा। तो सर मेरे को ये इस चीज में भी एक अच्छा फायदा मिलने मतलब दिखाई देने लग रहा है। जी अगर अपन उसका गेहूं बंद करके ये जो मोटा अनाज पे अपन ले लें तो पेशेंट को फर्क पड़ सकता है उसमें। हाँ, सही है सर। अभी यहाँ महाराष्ट्र में तो स्टेपल फूड ज्वारी बाजरी है, तो वो बच्चा जो है वो बाजरी की रोटी या ज्वार की रोटी ही खाता है। जी 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 सर सदाबहार के पत्ते खाए ना खाली पेट, उससे भी ज्यादा फर्क पड़ता है। और एक सर जैसे रात को एक मुट्ठी जो चना है ना वो भिगो दे और सुबह मॉर्निंग में उसको चबा चबा के खाए, उसमें भी बल की बहुत ज्यादा वृद्धि होती है और शुगर भी कंट्रोल होता है। जी सर प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। जिनका बॉर्डर लाइन शुगर लेवल रहता है और जिनको मतलब अनुवंशिक है, मम्मी पापा को शुगर है और बॉर्डर लाइन शुगर रहता है, वो बोलते हैं कि प्रिकॉशन के लिए हम कौन सा मेडिसिन ले या कौन से पंचकर्म करें। तो उनका मतलब शुगर की गोली चालू नहीं करनी होती उनको, जी तो ऐसे में वमन कर सकते हैं ना।
शोधन क्रिया अच्छा रहता है, सेफ रहता है। अच्छा। और मेडिसिन उनको ऐसे मतलब चालू शिलाजीत करने। रसायन जैसे दवाई दे सकते हैं, दीपन पाचन करके, धातुओं को बल देने वाला चिकित्सा करना है। अच्छा। और एक्सरसाइज भी उनको बताना चाहिए ना सर? हाँ। अच्छा। दीपाली मैम, 170 180 तक तो वैसे भी मेडिसिन नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, वैसे बस उसका डाइट सा और एक्सरसाइज से ही बोलना चाहिए। कुछ लोग ना डर के मारे एलोपैथिक डॉक्टर वाले ना 130-140 पे दवाई स्टार्ट कर देते, चालू वैसा कर। नहीं करना चाहिए। बराबर है, बराबर है। हाँ, नहीं हम थोड़ा डाइट और एक्सरसाइज और वो बोलते कि पंचकर्म करे तो शायद डिटॉक्सिफिकेशन होता है उनको, तो वो कर सकते हैं। मतलब ऐसे करने से फिर उनको मेडिसिन तो एटलीस्ट एलोपैथिक कोई चालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं मैम, स्टेबल रहते हैं 180 तक भी लोग ना, अगर दवाई स्टार्ट ना करे तो। वो लोगों में फोबिया ज्यादा होता है, दवाई स्टार्ट कर दी 140 आ गई, बॉर्डर लाइन पे आ गई, ये गूगल करते हैं ना लोग, वही ज्यादा फंसते हैं इसमें। जो नॉर्मल से लोग रहते हैं उनको कुछ नहीं होता। और दवाइयाँ बढ़ती ही रहती है उनकी, फिर एमजी ये 500 फिर 700 800 ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर बढ़ाते ही रहते हैं मेडिसिन। मैम मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करते हैं, लैक्टोएसिडोसिस करती है, किडनी फेलियर में बहुत ज्यादा वो करती है वो। हाँ सर, बराबर है। सर एक की बात नहीं है, जितनी भी शुगर की दवाएं एलोपैथिक सब में है सीवियर रीनल डैमेज, सबका साइड इफेक्ट है। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। सर, जब हम लोग अनुवांशिक व्याधि आए ना, इसके लिए हम बीज शुद्धि के लिए हम लोग क्या द्रव्य यूज कर सकते हैं? हम पूरा पंचकर्म शुद्धि के लिए कर सकते हैं यूज, वही है सबसे मेन। वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण। ओके सर, औषधि द्रव्य कुछ ऐसा? औषधि द्रव्य ये ना कि खान पान अच्छा रखे, दिनचर्या रात्रिचर्या ये सब अच्छा रखे, और वो व्याधि होने ना दे, तो फिर वो बीच में जाएगा ही नहीं व्याधि। पेशेंट को बोले कि व्यायाम करें, व्यायाम अगर करते रहेगा और शोधन करते रहेगा तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं होगा शुगर। ओके सर। सर ये वातिक व्याधि है, तो जैसे पित्त और कफ से प्रभावित होता है, अगर उसका वमन और विरेचन टाइम टाइम से होता रहे तो ये वो वैसे ही कंट्रोल रहेगा। जी सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? मतलब ये नहीं होना बोल के अगर हिस्ट्री है तो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आप देना चाहती हैं? प्रेगनेंसी के पहले या मतलब ड्यूरिंग की? उनको बोलेंगे कि बस मीठा ज्यादा ना खाएं, जितना डाइट साथ में रखना है। हाँ, डाइट में। अच्छा, डाइट पे ही करेंगे, क्यों दवाई देके फिर करना है? ऐसे ही वो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको उल्टी उल्टी हो जाएगा दवाइयों से। थोड़ा बहुत पैदल भी चलते रहें, ये दोनों काम करें। जी। अच्छा। नहीं, प्रिवेंशन के लिए हम आयुर्वेदा में बहुत कुछ कर सकते हैं एलोपैथी से। हम दे सकते हैं, लेकिन गर्भिणी है तो उनको भूख कम रखती है, उनका अग्नि ऐसे ही मंद रहता है, तो हम कुछ दवाई देंगे और उनका अग्नि और मंद हो जाएगा। तो सर इसमें पैदल चलने वालों को देखा मैंने, बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है। जो ज्यादा पैदल चलते हैं, 5-7 किलोमीटर चल लेते हैं, जी बहुत ही अच्छा उनका रिजल्ट आता है। मेडिसिन कई लोग तो देख रहे हैं मेडिसिन की जरूरत ही नहीं, उतने ही से सही है। ये अच्छा बताया सर। जी, ये एटलीस्ट हम बोल सकते हैं ना कि ये प्रिकॉशन आप ले लो बोल क्या, बाद में इतना प्रॉब्लम होने से बेटर है। हाँ वो करें तो, लेकिन परेशानी यहाँ ये देख रहा हूँ मैं, 25-30 साल के लोग आते हैं, कहते हैं मैं 2 किलोमीटर नहीं चल सकता। ये परेशानी है। आजकल सब कुछ है ना, सुख सुविधा, तो अभी क्यों 25 चले? साल के लोग 2 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, तो ये जब 60 साल के होंगे तब तो ये कितना चलेंगे ये? सही बात। परेशानी तो यही है सबसे ज्यादा। सर ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज है सर, उस पे ये जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है ना, गुरमार करेला विजयसार, तो सर ये बहुत अच्छा काम करता वो है। आपका बात सही है, लेकिन वो गर्भिणी लेंगी क्या? हाँ सर, लेती है। मैंने बहुत से गर्भिणियों को दिया है, उन्होंने एलोपैथिक की कोई दवा नहीं ली है और उनकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी उनकी शुगर कंट्रोल में रही है। यहाँ जी पर एक मुग्धा जोशी करके एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, उनको पता चला तो वो मेरे पास अक्सर पेशेंट भेजती हैं जिन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज है। बहुत सुंदर रिजल्ट है। जी। अपने डॉक्टर नवीन जोशी सर की मैम का भी नाम है मुग्धा जोशी मैम। हाँ, वही मैं कंफ्यूज हो गई थी जब मैं पेमेंट कर रही थी तो वो मुग्धा जोशी आ गया,
तो मैंने सोचा ये उस मुग्धा जोशी जो मेरी है बावधान की उनको जा रहा है, मैंने वापस किया, वापस वही आया। तो फिर मैंने सर को फोन लगाया, तो सर बोले नहीं नहीं ये सही नाम है, आप इसी पे पेमेंट कीजिए, इसी नंबर पे। मैडम जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या 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 आप एडवाइस करते हैं? सर मेरा एक फॉर्मुलेशन है जैसे सर का है वैसे, उसमें मैं गुरुमार बताइए यूज करती हूँ। गुरुमार मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, मगर मैं बहुत से द्रव्य बताती हूँ, एग्जैक्ट में होगा तो मैं आपको बता दूंगी बाद में ग्रुप पे। उसमें मैं गुरुमार है, विजय सार है, फिर अमृता है, दारवी है, करेला है, और अश्वगंधा डालती हूँ। विजय सार, गुरुमार, करेला, मैं बताती हूँ, मेन तो यही है। मामे जावा का चूर्ण भी डालती हूँ उसमें मैं। मैम ग्रुप में डालिए प्लीज। हाँ मैं डालती हूँ, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है, मैं डालती हूँ पे। मेथी नीम भी होगा। क्या? कह रहा जम्बू हूँ है, हाँ, जम्बू होगा, मेथी होगा, नीम होगा, ये सब होगा। मेथी, हाँ, मेथी है, जम्बू है, यस। सर पनीर डोडा का क्या योगदान है शुगर में? है ना, वो शुगर कम करता है। तो मैं इस तरह का एक कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ पनीर डोडा के साथ, तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है जी। इसमें सर काली जीरी भी अच्छा काम करता है, काली जीरी। हाँ काली जीरी, जीरी जैसे बोलते हैं ना जी। और मिश्रा जी आपका तबीयत कैसा है? मिश्रा जी, जितेंद्र मिश्रा जी आपका तबीयत कैसा है? ठीक है सर, आशीर्वाद है सर। आपने विरेचन किया था तो अभी आप स्वस्थ हैं? अग्नि अच्छा है हाँ आपका? सर, विरेचन से लाभ हुआ था, अच्छा लाभ हुआ था सर। और आपकी मैडम ठीक है? हाँ ठीक है सर, अभी तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और अभी मैडम जो बताया है वो सब चीजें दे रहा हूँ, शुरू किया है अभी जी। और उसका विरेचन अभी करना है। अभी बमन तो हो गया था, तो विरेचन अब कब कर सकते हैं? अभी कर सकते हैं ना? आप देखिए बल कैसा है, उस हिसाब से डिसाइड करिए। बल ठीक है सर, लेकिन अभी तो नित्य स्नेहपान मैडम ने पंचतंत्र बता रखा है, तो अभी तो मैं विरेचन हुआ था थोड़ा सा, तो इसलिए मैम ने शायद मना भी किया था कि अभी नहीं करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे। तो मैं आम, मेन सर आम का ही मुझे दिख रहा है कि आम पाचन ही उसको चाहिए, आम बहुत ज्यादा, इस वजह से दिक्कत हो रही है। सर ये कार्बोहाइड्रेट जो बंद करते हैं हम लोग शुगर के पेशेंट में, एक्चुअल में सही में लाभ होता है सर, तो इसका क्या लॉजिक है अपने? मेन है कि अग्नि मंद रहता है, यही लॉजिक। हाँ मतलब क्योंकि जो गेहूं और कार्बोहाइड्रेट जो चल रहा है, तो मैक्सिमम पेशेंट तो नया अन्न खा रहे हैं जी, और नया खा रहे हैं, अभिसंधित चीजें खा रहे हैं। हाँ, तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है सर। जो हम लोग ये बोलते हैं ना मोटा अनाज खाओ, तो मोटा अनाज के साथ पेशेंट को काफी लाभ होता है शुगर के केस में। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। हेलो सर। जी आवाज कट रहा है। हेलो। हाँ जी बताइए। सर सर एक पेशेंट है जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर उम्र उनकी लगभग उम्र उनकी सर लगभग 28 से 30 साल के बीच में है। जी। उनकी पूरी बॉडी पे सर वाइट पैचेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। जी। तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री में आज बताया कि लगभग 2 साल पहले उनकी जब डिलीवरी हुई थी, तो डिलीवरी के बाद उनको कुछ कार्डियक इशू हुआ था। जी। तो मैंने उनको पूछा था कि क्या आपको कैसे पता चला कि आपको कार्डियक प्रॉब्लम है? तो बोली मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी और घबराहट होती थी, मैं और बैठ जाती थी तो रिलैक्स होता था, लेट जाती थी तो सांस नहीं आती थी मुझे बिल्कुल भी। तो फिर उनका उसके बाद ट्रीटमेंट चला कार्डियक का। जी। और इसके बाद 2 साल से ही सर उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहने लगी है। और वो बताया उन्होंने कि शादी के पहले केवल एक छोटा सा व्हाइट स्पॉट उनको नेवल एरिया पे था। जी। लेकिन अभी ये 2 साल पहले जब से डिलीवरी हुआ है, तो पूरी बॉडी पे हथेली के बराबर साइज के पैचेस अब उनकी पूरी बॉडी पे फैलते जा रहे हैं। जी। तो सर इसमें क्या करना चाहिए? ट्विटर पे मेरा एक लेक्चर का वीडियो है, वो आप देख लीजिए। तो जी सर मैं देखा। हाँ, तो उसमें बहुत सारे दवाइयां बताई हैं, आप
उनमें से सर कोई? मैं बस एक ये चीज पूछना चाह रही थी कि जैसे उनका ड्यूरिंग उस ड्यूरेशन में ये परेशानी आई, उन्होंने ये कृमि भी बताया कृमि कि तो है कि नहीं, ये देखिएगा थोड़ा। उनको लैक्टेशन भी सर प्रॉपर नहीं हुआ था। जी सर जैसे मैम बता रहे हैं ना, प्रेगनेंसी के कार्डियक प्रॉब्लम, ये डीसीएमपी हो जाता है सर, वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, तो हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है उस पे, उसको हार्ट को वो करने वाली कुछ दवाई बताओ सर, इनसे वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मतलब हार्ट को क्या? जी डीसीएमपी हो जाता है ना सर, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जो तो मायोपैथी प्रेगनेंसी अगर में। जैसे कंडीशन कार्डियोमायोपैथी जब हो रहा है तो नागार्जुन रस, हृदय वल्लभ रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, ये अच्छा काम करता है। अर्जुन का शीरपाक, अर्जुनारिष्ट। सर बट अभी उनकी कार्डियक प्रॉब्लम तो ठीक है, उनकी मेन परेशानी केवल ये वाइट पैचेस की है। व्हाइट पैचेस में आप पहले देखिए कृमि है कि नहीं है पेट में। जी जी सर। हाँ, अगर कृमि और है तो सर फिर कुठार रस। जैसे ये वो बताई हैं कि उनको ये आफ्टर डिलीवरी हुआ है, तो जैसे सूतिका अवस्था में वात का प्रकोप होता है, ये उसके वजह से कोई परेशानी? हाँ, हो सकता है ना। जी सर। उसमें तो मैम ना क्लासिकल फीचर होता है ना, जैसे बॉडी पेन करने लग जाता है, बॉडी स्वेल होने लग जाती है, थोड़ी सी हवा लगती है, बहुत ज्यादा पेन में रहता है पेशेंट, और फुला फुला सा बॉडी रहता है, दोस्त रहता है ना लेकिन सर आफ्टर जो वो डिलीवरी। श्वास के लक्षण जो बता रही थी जिस तरीके के, तो ये ऐसे लक्षण तमक श्वास में भी तो आते हैं सर। हाँ 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 मैम, उसका हाँ वो आयुर्वेदिक के वो और पैथोफिजियोलॉजी को। जी जी सर। सर मैं अंजना मैम गाइड कर देंगी प्लीज। अंजना मैम, आप कुछ गाइड करिए। जी जी जी। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम। एक मैम बार फिर एक से। पेशेंट जी, एक हाँ पेशेंट है, लगभग 30 साल उम्र है उनकी। जी 2 साल पहले उनको डिलीवरी हुआ था। जी तो जी डिलीवरी के बाद उनको मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको कुछ कार्डियक इशू हुआ था। जी जी जी। तो उसके उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनको लैक्टेशन नहीं हुआ था। वो बता रहे थे कि बच्चे को बिल्कुल भी फीडिंग नहीं करा पाई थी वो। और उसके बाद से मैम उनका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उनको बहुत रहने लगी, भूख वगैरह सब उनकी बहुत कम हो गई। और अभी पूरी बॉडी पे वाइट पैचेस बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। अच्छा और शादी के पहले बस नाभि के पास में एक बहुत छोटा सा वाइट स्पॉट था, उसके अलावा कहीं नहीं था, लेकिन अभी जी। पूरी बॉडी में फैल गया है मैम। हाँ तो इसका मतलब है उनके घर में भी किसी को और है क्या, कोई हिस्ट्री है क्या इस तरह की? नहीं मैम, ऐसा किसी को ऐसा भी नहीं नहीं है। है। हम्म, और तो बाकी शादी के पहले का उनका सारा रूटीन वगैरह वो सब ठीक था उनका, ऐसे कोई मतलब हेतु समझ में नहीं आया। वो सिस्टमेटिक पूरी लाइफ का अपना बताया उन्होंने। एक्चुअली ये श्वेत्र वगैरह जो आप जैसे भी देखते हो ना, तो श्वेत्र वगैरह में जल्दी से उस तरह का जो जैसे आपने बता ही दिया कि उसको बचपन से था या शादी से पहले से भी था ना। और जी जी ये कॉमनली देखा जाता है कि क्या होता है कि कुछ समय के बाद जैसे डिलीवरी वगैरह के बाद जो है ना, ये थोड़ा सा तेजी से बढ़ता है। ये जी ऐसा मैम। ऐस एज में देखा गया, जो आपने एज बताई है लगभग। इस समय क्या होता है कि पहले तो 20 से 25 या 20 से 30 तक में सभी लोग अपना रिप्रोडक्टिव एज वाला जो बच्चे वगैरह पैदा होने का काम हो जाता था। उसके पश्चात ही जो है ये शुक्र जो है थोड़ा सा तीव्र गति से बढ़ता है। या जी फिर किसी मैम। को कोई स्पॉटिंग होती है तो ये जैसे कंडीशंस तो वही है कि कभी तो ये आनुवंशिकता भी होता है, हेरिडिटी भी होता है, और कभी कभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये है कि इस तरह का मिलता है। तो उसमें अब हम लोग सभी जानते हैं कि इसको जो है हम उसको एक तरह से कुष्ठ के समान ही चिकित्सा करेंगे, क्योंकि इसमें जो है हमारी रक्त मांस में सभी धातुएं जो होती है कहीं ना कहीं वो अत्यल्प दृष्टि, थोड़ी दृष्टि तो होती है, त्वचा का आश्रय लेती है। तो फिर आप उसको उसी हिसाब से ही करिए, जैसे कि हमारे शास्त्र भी बताते हैं, सर भी बहुत अच्छे से बताते हैं। बाकुची बाकुची का जी लेप लगाया जाता है ना। जी मैम। और उसके अलावा जो है हम लोग अक्सर बात करते हैं शिगरू शिगरू की त्वक का भी जो है ना, जो शिगरू त्वक है, सहजन की जो छाल होती है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उसका लेप लगाया जा सकता है। जी और मैम। यहाँ अगर आप कर पाती हैं तो जलोका तो बेस्ट है ये, जिसमें हम लोग आजकल सुबह रोज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं जलोका कर्म के लिए। और जी साथ में मैम। जी थोड़ा सा आरोग्य वर्धनी है। और खदीरा जी रिष्ट मैम। है, माँ मंजिष्ठा अधिपात है, बंग भस्म का भी यहाँ रोल है। या फिर त्रिवंग जिसे हम कहते हैं, बंग के अलावा अगर खाली बंग भी दे सकते हैं, त्रिवंग भी दे सकते हैं। जी और मैम। इसके अलावा थोड़ा सा जो है वो कृमि पातन, जैसे सर ने भी बता ही दिया था ना,
कि जी हम जी कमी कुठार है या फिर पलाशवी चूर्ण है, विरंगा रिस्ट है ना। तो इन्हीं जी सब मैम। चीजों में हमें थोड़ा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और हमारी मैडम है जो मीनल मैडम है, मीनल मैडम इस पे उनके पास कुछ पेशेंट आए हैं और वो प्रैक्टिकली इस पे काम कर रही हैं। तो इस जी पे मैम। हम लोग तो कैसे, क्योंकि हमारे पास गायनी के पेशेंट ज्यादा रहते हैं और वैसे जो जी जी प्राइवेट प्रैक्टिस में आते हैं अलग से आते हैं, तो उसमें फिर हम लोग सारा ट्रीटमेंट पेशेंट का करते हैं, इसलिए हम सभी कुछ पे इंटरेस्ट भी रखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जी अगर मैम। हम खाली ओपीडी में बैठते हैं कॉलेज की, तो फिर ऐसे केसेस को वहाँ पे रूल है कि इस तरह के केसेस में फिर मेडिसिन में या चिकित्सा में करिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर पर्सनली या प्राइवेटली कोई पेशेंट हमारे क्लिनिक पर आता है, तो फिर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवाइस तो उसको देंगे ही। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाकुची बहुत है, अच्छा से है। और एक बार हम लोगों ने पढ़ा था, चरक में सर पढ़ा रहे थे उस समय भी, तो अब गुजादी योग आया है ना, उसमें भी जी बाकुची है और साथ में उसका भी जो कल्प बना के दिया जाता है। तो थोड़ा सा चरक संहिता मुझे खोलनी पड़ेगी एक बार, लेकिन ये है कि उसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ यही 2-3 चीजें हैं कि आप पहले अच्छे से दीपन पाचन करिए, अच्छे से जी मैम। विरेचन करिए, और उसके बाद उसमें लेप लगाइए। और लेप जी लगाने के बाद थोड़ी देर उसको धूप में बैठाइए, ठीक है। जी और जी कुष्ठग्न द्रव्य हैं और जो हमारी कुष्ठग्नगढ़ की जो औषधियां हैं, उनका धीरे धीरे से सरेवा मंजिष्ठा जो हमने भी सब बताया, उसका आप प्रयोग करिए। तो धीरे धीरे ही असर आएगा, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इफेक्ट आता जरूर है। जी जी मैम। मैम। मैम एक पेशेंट और हैं, वो जी 18 साल की लड़की है मैम, उनको राइट ओवेरियन सिस्ट और एक हिमोरेजिक सिस्ट है राइट साइड में ही, और वो टाइप 1 डायबिटिक है मैम। सिस्ट का साइज? मैम वो मैं अभी मुझे याद नहीं है, यूएसजी रिपोर्ट है उसमें देख के बता पाऊंगी। हाँ मैम, क्योंकि और बच्ची का वेट और बच्ची की हाइट बीएमआई के ऊपर डिपेंड मैम करता मैं है ना। इस केस को फिर मैं बात अगले उसमें बताऊंगी। हाँ, थोड़ा जी सा एक बार क्लियर करिए, फिर उसकी बात करते हैं हम लोग। जी जी मैम, थैंक यू। एक मिनट, डॉक्टर कुलविंदर कौर मैम, आपसे कुछ बात करना है। डॉक्टर कुलविंदर कौर मैम। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी सर। आप स्कूल में शैतान बच्चा थी क्या? आपने ये स्क्रीन पे नमस्कार क्या कर सर। दिया? नहीं स्क्रीन पे नहीं सर, देखिए मैंने नहीं किया खराब ये। सर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मुझे अभी ऐसे बताया गया कि आपने ही किया है, यहाँ पे नहीं आपको सर, डिटेक्ट मैंने किया नहीं। गया है। सर मैंने क्यों करना है सर, मैं तो क्लिनिक से अभी सीधा आई हूँ और अभी मोबाइल भी मेरे पर्स में पड़ा हुआ है, पता नहीं, सिर्फ लेकिन ये ईयरफोन्स मुझे लगे हुए हैं। मुझे बताया गया आपका ही नाम दिख रहा है। तो अभी नहीं ऐसा नहीं न करे, क्योंकि ना ये नहीं अपना नहीं सर, मैंने नहीं किया, पता नहीं, मैंने तो नहीं किया सर ऐसा कुछ। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं तो अभी क्लिनिक से अभी अंजना आई मैम, हूँ। जी अंजना मैम से मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर जी हाँ मैम, ये जो मैं बात कर रहा था अभी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, उसकी जी पैथोफिजियोलॉजी को हम आयुर्वेद से कैसे कोरिलेट करेंगे? ऐसा क्यों होता है मैम? एक्चुअली अब जैसे हमारे पास 2 हृदय अवस्था का वर्णन आया है ना, तो जब भी क्या होता है चतुर्थावस्था में, चतुर्थ माह में बोला ही गया है कि गर्भ का हृदय और माँ का हृदय जो होता है पूरी तरह से जो है कार्य करने लगता है। तो धीरे धीरे आप जी देखिए कि एक नॉर्मल वुमेन और एक प्रेग्नेंट वुमेन, तो वहाँ लोड जो होता है, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के हार्ट को जो होता है, वो लोड उस पर ज्यादा पड़ता है ना। तो जहाँ लोड ज्यादा पड़ेगा तो वहाँ सर्कुलेशन ज्यादा होगा, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू जो भी हमारे गर्भ को मिलता है ब्लड, वो वहां पर बहुत ही इम्पोर्टेंट वो चीज होती है, जिससे के कारण जो होता है हमारे जो गर्भिणी के हार्ट को डबल जो है, जैसे कहते हैं एक नॉर्मल से लेके अगर हम एक बार अगर हमारा जो आउटपुट जाता है उसमें वहां हमें 1 मिनट में अगर हम कहते हैं 72 पल्स रेट आती है, तो वहां हमारे उसके हार्ट, गर्भिणी के हार्ट को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता है, उसकी मसल्स को भी ज्यादा काम करना पड़ता है। तो वहाँ जो पैथोफिजियोलॉजी है या सिंपल फिजियोलॉजी कर लें हम, उस फिजियोलॉजी में काफी चेंज मिलता है। और आप जी देखिए कि मैम। एक जनरल पेशेंट आपकी जो अगर 100 कदम चलेगी तो वो उतनी तेजी से नहीं हाँपेगी, उसी के साथ एक प्रेग्नेंट वुमेन अगर चलेगी तो वो बहुत तेजी से सांस लेने लगेगी या हाँफने लगेगी। तो यहाँ हम लोग इसीलिए शुरुआत से ही बताते हैं कि बहुत तेज चलना मना है, बहुत तेज बोलना मना है, बहुत जो है स्ट्रेस लेना मना है। तो यहाँ इसको कहते हैं ना कि हमारे जो मर्म स्थान है उस पे हम बहुत कंसंट्रेट करते हैं, चाहे वो त्रिमर्मी अध्याय आप पढ़िए, चाहे वो हृदय वस्ती और गुदा की बात करिए, या शिरो हृदय और नाभि की बात करिए, सब जगह अलग अलग बताया है, लेकिन हृदय हर जगह है।
तो हृदय बहुत ही वैसा पॉइंट है, और बॉडी फिजियोलॉजी पे वो बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि वही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के कारण ही पूरी बॉडी जो है पेरिफेरल ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों को मेंटेन करता है। तो उसको थोड़ा वर्कलोड ज्यादा होता है, तो वहां पे हमें पुष्कर मूल है, ब्राह्मी है, और इसके अलावा जो है हृदयार्णव, इस तरह की औषधियां थोड़ा थोड़ा हम ऐड कर सकते हैं पेशेंट को, अगर हमें लगता है कि कोई पैथोफिजियोलॉजी डेवलप हो रही है प्रभाकर वर्ती टाइप में। जी जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा अब समझ में वैशाली मैम के व्हाट्सएप देखिए ना प्लीज। वैशाली मैम हाँ देखती हूँ सर। और पवन जी आप क्या पूछ रहे थे? पवन जी सर मैंने पूछ लिया, मेरा तो हो गया मैम सर। हाँ, और बताइए डॉक्टर दीपाली जी, कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज। जी, श्वेता जी, शशि तिवारी जी, प्रशांत भट्ट जी, पूजा कुला जी। प्रणाम सर। हाँ जी बताइए। वो अंजना मैम से एक चीज पूछना थी। पूछिए प्रणाम मैम। जल्दी पूछिए, टाइम हो रहा है। हाँ, जी एक लड़की आई, पेशेंट है 48 इयर्स, तो अभी उसके पीरियड मतलब जो मेंसेस हैं वो 3 मंथ के ड्यूरेशन में आने लगे हैं, 3 मंथ के बाद आते हैं। तो वो लोग मुझसे बोल रहे थे कि ये नॉर्मल है क्या, ऐसा होता है? तो मैंने अभी उनको बोला है जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि नॉर्मल है, हर किसी के लिए ऐसा नॉर्मल नहीं होता। और बाकी उसको और कोई प्रॉब्लम इवेंटलेस है कि इवेंटफुल है, मतलब पेन होता है या उसको नहीं, क्लॉट्स आते हैं? पेन नहीं होता है, लेकिन एक बार में हैवी ब्लीडिंग हुई थी, और फिर अभी जो दूसरी बार में 3 महीने बाद आया तो कुछ नहीं हुआ है। इस बार बोल रही थी नॉर्मली 5 डेज में बंद हो गया। हाँ मैम, वो पेरीमेनोपॉजल ही वैसे माना जाएगा, फिर भी आप बात का अनुलोमन के लिए है ना थोड़ा सा उस तरह की चिकित्सा आप दे सकते हो कि वायु का अनुलोमन रहे, और थोड़ा सा रसायन चिकित्सा, और बाकी जैसे हम लोग देते हैं जटापारादी भट्टी वगैरह की बात करते हैं, उस तरह का जटामानसी है, अकरकरा है, पारसी की अवानी है, और इसके अलावा थोड़ा सा नागर मोथा है, और उसमें थोड़ा सा कज्जली मिलाया जाता है, और खसखस की भाप में रख के गोली बनाई जाती है। तो इस तरह का थोड़ा सा हम लोग योग देते हैं पेरीमेनोपॉजल ग्रुप में, और भी मेडिसिन उस तरह की जटा ला के दे दी जाती है। तो वो जो कुछ ना कुछ तो हार्मोनल चेंजेस आफ्टर 50, आप बता रहे हो 53 ईयर है तो बॉडी में चेंजेस तो आते हैं। 48 है मैम, 48। ठीक, 48 इयर्स है, 48 इयर्स। हाँ, नियर अबाउट 50 मार सकते हो ना। जी। तो पेरीमेनोपॉजल इसलिए मैंने कहा, किसी को 50 के बाद होता है, किसी को 40 के बाद होता है, तो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में तो जा ही रही हैं। आप थोड़ा सा जो है वो आप उसकी, जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ा सा दीपन पाचन करके वायु का अनुलोमन करिए, और थोड़ा गृहिणी पे कार्य करते हुए थोड़ा सा उसको रसायन और थोड़ा जटामांसी वगैरह मनोदैहिक चिकित्सा जो हम करते हैं, जटापारादी भट्टी वगैरह जो बताते हैं उसको दीजिए, उससे आराम मिल जाएगा। थोड़ा कैल्शियम भी ऐड कर दीजिएगा ना, कैल्शियम परिवार पंचामृत वगैरह ऐड करिए। पंचामृत, हाँ अभी तो आज तो आई थी तो उसको एसिडिटी भी रहती है, तो अभी तो सूत शेखर और अभी पत्तिकर वगैरह देके भेज दिया है, एक ब्राह्मी वटी साथ में। टेंशन भी बहुत जी। एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा लीजिएगा, एक पेपस्मियर भी करा लीजिएगा जब उसका पीरियड्स नहीं होता है। उससे 2 चीजें एक्सक्लूड हो जाती हैं कि कोई इसी तरह का भी कोई चेंजेस है, तो वो सेलुलर स्टडी करा लेते हैं हम लोग आफ्टर 40 या पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में। और शुगर आपको पेशेंट का पता ही होना चाहिए HbA1c से, और बाकी एक USG कराने से ये हो जाता है कि पेशेंट की स्क्रीनिंग हो जाती है कि किसी तरह की कोई एबनॉर्मल ग्रोथ या नॉर्मल ग्रोथ या एंडोमेट्रियल थिकनेस के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा कि एंडोमेट्रियल एट्रोफी में जा रही है कि एंडोमेट्रियल हाइपरट्रोफी में जा रही है। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, तो अभी हम संभाषा बंद करते हैं। देखिए मैंने अभी किसी को टोका तो 2 लाइन और कर दिया किसी ने। जी सर, बहुत वो क्लास में ऐसे बच्चे होते ही हैं जो शैतानी करते हैं, वो होते ही है, वो है ही नियम, शैतानी करेंगे ही। तो ठीक है, अभी हम समाशा बंद करते हैं, फिर कल सुबह मिलेंगे। जी सर, प्रणाम मैम। प्रणाम सर। सभी को प्रणाम प्रणाम, सर। शुभरात्रि। सबा खैर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।